बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी और स्क्रीन भी आप लोगों के सामने शेयर है। प्लीज़ सबसे पहले तो आप लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दें। अपनी अटेंडेंस मार्क करते हुए प्लीज़ अपना CNIC आप लोगों ने करेक्ट लिखना है। आज अभी भी काफ़ी लोग हैं जो अपना CNIC करेक्ट नहीं लिख रहे, तो प्लीज़ अपना CNIC आप लोगों ने करेक्ट लिखना है। और आई एम वेटिंग कि आप लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लो, सुकून के साथ मार्क करें, अपने CNIC को एंटर करें और उसके बाद हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिविंग 1 more minute, प्लीज अपनी अटेंडेंस को आप लोग मार्क कर लो। ऑलराइट जी, अब हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं आप लोगों के लिए। पहली अनाउंसमेंट ये कि आप लोग जब ये कोर्स कंप्लीट होगा, तो इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का एक ग्रेजुएशन टेस्ट होगा। ठीक है, वो टेस्ट जितना हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हुई होंगी उन्हीं के ऊपर बेस करता हुआ होगा। अगर आप लोगों ने लेक्चर्स सही तरीके से लिए हुए, अपने पास प्रैक्टिस सही तरीके से की हुई, तो आप लोग उस ग्रेजुएशन टेस्ट को भी कर लोगे। जो लोग क्लासेस नहीं ले रहे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी हम लोग इन द एंड हम लोग रोज अटेंडेंस मार्क करेंगे और उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप लोगों को एट द एंड एक ग्रेजुएशन टेस्ट देना पड़ेगा। और ग्रेजुएशन टेस्ट कैसा होगा सर, उसके अंदर कैसे सवाल आएंगे, उसके बारे में आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने लेक्चर्स को सही तरीके से लिया होगा, अपने पास प्रैक्टिस अच्छी तरीके से की होगी, तो वो टेस्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल एक तरह से हलवा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने अपने पास प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं की होगी, तो वो टेस्ट आप लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड टाइम दे देगा। हैविंग सेड दैट, अब हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिकली अपने पास कुछ और डिजाइन को व्यू करना शुरू करेंगे और इंशाल्लाह कल से हम लोग नया प्लेटफॉर्म 99 डिजाइन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 99 डिजाइन क्या है, उसका क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। एंड प्लीज अपने पास, आई होप कि आप सब लोगों ने फोटोशॉप इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो प्लीज सर अकील के साथ कनेक्ट करें और अपने पास एडोब फोटोशॉप स्टार्ट करें, इंस्टॉल कर लें। एक और बात, जिन लोगों ने अभी तक एडोब इलस्ट्रेटर के काफी लेक्चर्स मिस कर दिए और वो इस टाइम एक तरह से आप कह सकते हो कि जी दिल बर्दाश्त हुए में या डिमोटिवेट हुए हैं कि हमें डिजाइनिंग नहीं आ सकती, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज है कि अब हम लोग अपना फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे, वो भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से करना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके अंदर एडोब इलस्ट्रेटर का फिलहाल कोई अमल और दाखिल नहीं होगा। बिल्कुल सब चीजें आप लोगों को बेसिक से लेकर चलूंगा। तो अगर आप लोगों के कोई लेक्चर्स मिस हो गए और आप लोगों ने अपने पास एडोब सही तरीके से नहीं किया हुआ, तो प्लीज अपने पास एडोब फोटोशॉप की क्लासेस मिस मत कीजिएगा। बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर चलूंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने बेसिक ही फोटोशॉप की मिस कर दी, तो फोटोशॉप आप लोगों को नहीं समझ आने वाला। मैं बड़ा फ्रैंकली आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने फोटोशॉप की बेसिक्स को नहीं अंडरस्टैंड किया या वो क्लासेस नहीं ली, तो आप लोग एडोब फोटोशॉप भी नहीं सीख पाओगे। एडोब फोटोशॉप इंशाल्लाह हम लोग वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे और वेडनेसडे वाले दिन क्लास के अंदर हर किसी के पास एडोब फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। चलिए जी, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक काफी अनाउंसमेंट्स हो गई हैं। और जी, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कुछ ये डिजाइन देखा था। इस डिजाइन के अंदर हो क्या रहा था कि इस डिजाइन के अंदर हम लोग कंट्रास्ट की बात कर रहे थे कि हमारे बिजनेस कार्ड्स के अंदर कंट्रास्ट मौजूद हो, तो हम लोग उन्हें बेसिकली एक मिनिमलिस्ट बिजनेस कार्ड कह रहे होते हैं। मिनिमलिस्ट बिजनेस कार्ड की क्या डेफिनेशन होती है, मिनिमलिस्ट डिजाइन की क्या डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन ये थी कि उसके अंदर 2 या 3 कलर्स होते हैं, इससे ज्यादा कलर्स नहीं होते और डिजाइन बहुत ही ज्यादा सिंप्लिसिटी के साथ बना हुआ होता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा वो नुमाइश नहीं हो रही होती। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, अपने पास अपने मोबाइल के ऊपर भी वीडियो चेक कर लूं ताकि आप चेक कर लूं कि आपको आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आप लोगों के सामने एक और बिजनेस कार्ड ओपन करने वाला हूँ। ये बिजनेस कार्ड एक तरह से आप कह सकते हो मेरा फेवरेट बिजनेस कार्ड है। फेवरेट क्यों है?
उसको हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले प्लीज इस जरा टेक्स्ट को रीड आउट कर। आप लोगों के सामने एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, इस टेक्स्ट को काइंडली रीड आउट कर लें, इसके बाद हम लोग आगे चलें। और प्लीज टेक्स्ट रीड करने के बाद फौरन से कमेंट करके बताएं कि आप लोग टेक्स्ट रीड कर चुके हो। आप लोगों के सामने एक बिजनेस कार्ड आप लोगों को नजर आ रहा है। इसके अंदर जो आपके पास लोगो है, लोगो कौन सा है, कोई मुझे बताएगा कौन सी टाइप है लोगो की? जिस टाइम ये लोगो सामने बना हुआ है, कौन सी टाइप हम कह सकते हैं? प्लीज जरा कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं कि हम इस लोगो टाइप को कौन सी टाइप कह सकते हैं। मुझे ये बताएं आप लोग कि इस बिजनेस कार्ड के जो ये लोगो बना हुआ है, इस लोगो को हम लोग कौन सी टाइप दे सकते हैं? ऑलराइट जी, बिल्कुल करेक्ट। इसको हम लोग कह सकते हैं ये हमारे पास सिग्नेचर बिजनेस कार्ड, सिग्नेचर लोगो है, ठीक है। अब सिग्नेचर लोगो जो हमारे पास है, इसके अंदर देखें एक चीज ने यूज की हुई है, एक एरो लगाया हुआ है, और एरो लगाने के बाद यहाँ पर डिटेल्स डाली हुई है। देखिए कितना मजा का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर आपने इस पर्सन के साथ जिसका लोगो बना हुआ है, अगर इसको कांटेक्ट करना है तो आप इसका आपके सामने ये इसकी कांटेक्ट डिटेल्स आ रही हैं, आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। देखें कितना सिंपल सा बिजनेस कार्ड बना हुआ है। इसके अंदर आपके पास कोई भी बहुत ज्यादा डिजाइनिंग नहीं इंक्लूड हुई हुई, सिर्फ क्या किया गया, टेक्सचर के साथ प्ले आउट किया गया। टेक्सचर एक पीछे छोटा सा टेक्सचर दिया गया और टेक्सचर के सामने यहाँ पर लोगो बनाया हुआ है, और लोगो के साथ एरो का वर्ड एरो लगाकर ये डिस्क्राइब किया कि अगर इस बंदे से कांटेक्ट करना है तो इस डिटेल्स को आप रीच आउट करें। अच्छा, अब इसके अंदर एक वर्ड यूज किया है इन्होंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, कॉल टू एक्शन। एनीवन जो कि मुझे कॉल टू एक्शन के बारे में कोई चीज, कोई एग्जांपल दे सके या बता सके कि कॉल टू एक्शन क्या चीज होती है? देखिए आप लोगों को ना इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड करवाने का या आप लोगों से पूछने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग भी थोड़े से जागते हुए रहें और आप लोगों को भी थोड़ा सा एक दूसरे की नॉलेज के बारे में अंदाजा हो। तो प्लीज जरा मुझे बताएं कि कॉल टू एक्शन किससे कहते हैं, किसी को कोई आइडिया हो? ऑलराइट जी, कॉल टू एक्शन बेसिकली आपके पास एक ऐसा बटन होता है, ठीक है, या इसे एक ऐसी अप्रोच कहा जाता है जिसके थ्रू हम लोग किसी को भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये काम कर लो। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। आप लोगों ने अमूमन इंस्टाग्राम हर कोई यूज करता होगा, फेसबुक हर कोई यूज करता होगा। आप लोगों ने किसी भी द्रास.pk या कोई भी आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट है, आपने कुछ, आप उसके एड्स चलते हुए देखते हो। जब आपके सामने एड्स चल रहे होते हैं तो एड्स के नीचे एक बटन आ रहा होता है जहां पे लिखा हुआ होता है बाय नाउ, इसी के साथ लिखा हुआ होता है शॉप नाउ, ठीक है, या लिखा होता है कॉन्टेक्ट अस। जब फेसबुक वगैरह के एड्स चल रहे होते हैं या आपके पास इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स चल रहे होते हैं, उसके अंदर आपके पास कुछ ऐसे बटन्स बने हुए आ रहे होते हैं, होपफुली वो सबने बटन्स देखे हुए होते हैं। तो ये जो बटन्स होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं कॉल टू एक्शन। कि अगर आपको एक एड पसंद आया है तो आप शॉप नाउ, कॉन्टेक्ट अस, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके इस एड के पेज के ऊपर जा सकते हो। ये एड कहां पे विजिबल हुआ हुआ है? ये एड आपके पास वेबसाइट के ऊपर विजिबल हुआ हुआ है। आप जैसे इस शॉप नाउ या बाय नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करते हो, आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाती है और वेबसाइट के ऊपर आप उस आइटम को परचेज वगैरह कर सकते हो। ये जो बटन होता है इसे हम लोग कॉल टू एक्शन कहते हैं कि अगर आपने ये आइटम परचेज करना है तो इस बटन के ऊपर क्लिक कर दो। इसी तरीके से ये कॉल टू एक्शन अप्रोच यूज हुई है कि अगर आपने इस पर्सन के साथ कांटेक्ट करना है तो आप इसका नंबर डायल कर लो या आप इसके ईमेल को, आप इसको ईमेल कर सकते हो, ठीक है। ईमेल फोन नंबर आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है।
तो ये इन्होंने कॉल टू एक्शन एक अप्रोच यूज किया गया। अगर क्लाइंट कभी कहे ना कि मुझे कॉल टू एक्शन चाहिए, तो उसका यह मतलब है कि आप जो भी बटन लगा रहे हो उस ग्राफिक के ऊपर, वो ऐसा होना चाहिए कि अगला बंदा उसको प्रेस करने पे मजबूर हो जाए, या आपकी ग्राफिक ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी बंदा उस बटन को प्रेस करने के ऊपर मजबूर हो जाए। तो इसे हम लोग कहते हैं कॉल टू एक्शन। आई होप कि आपको कॉल टू एक्शन अप्रोच समझ आ चुकी होगी। तो ये जो बिजनेस कार्ड है, ये ऐसा है कॉल टू एक्शन, क्या अगर आपने इस पर्सन से कॉन्टेक्ट करना है तो यहाँ पे रिडायरेक्ट किया हुआ है कि आप इसकी डिटेल्स को रीच आउट कर सकते हो। अच्छा, अब इसी के बाद नेक्स्ट डिजाइन की तरफ चलते हैं। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। तो सिर्फ आइडियाज देना मकसद है कि आपके पास चीजों के ऊपर इस तरीके से आप आइडियाज को प्ले आउट कर सकते हो। अच्छा, चलिए इस बिजनेस कार्ड को मैं डिस्क्रिप्शन छुपा रहा हूँ। जरा मुझे ये बताएं, ये जो बिजनेस कार्ड जिसका बना हुआ है, ये क्या काम करता है, और इस बिजनेस कार्ड के अंदर जो ये बंदा काम करता है, क्या वो चीज रिप्रेजेंट हुई भी है कि नहीं। जल्दी से जरा कमेंट्स करके मुझे बात बताएं। अगर जिस बंदे की जो भी ऑक्यूपेशन है, उससे रेलिवेंट कौन सा टूल है या कौन सी ऐसी चीज है जो कि इस कार्ड के अंदर रिप्रेजेंट की गई है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो बिजनेस कार्ड है, ये बना हुआ है एक पर्सन स्टीवन वाइटली के लिए, ठीक है, जिसकी ऑक्यूपेशन है बिल्डर। ठीक है, जब एक बिल्डर है, जब भी वो कोई बिल्डिंग बनाता है, उससे सबसे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है, मेयरिंग। कि आपने कोई भी बिल्डिंग बनानी है, आपने कोई भी काम करना है, तो आप पहले एरिया को मेजर करते हो। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लेकर ये बिल्डर के पास, अमूमन आप लोग कोई भी बिल्डर हो, वो अपने पास ना एक मेजरिंग टेप लाजमी रखता है। वो क्यों रखता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, उसको कोई भी आप टास्क दोगे, सबसे पहले वो चीजों को नापना स्टार्ट कर देगा, मेजर करना शुरू कर देगा। अब इस पर्सन के बिजनेस कार्ड के अंदर देखिए कितनी अच्छी प्रोड्यूस किया कि यहाँ पर इन्होंने इंचेस को रिप्रेजेंट करवाया हुआ है, 1 and 2 इंचेस। अब देखिए बिजनेस कार्ड की डायमेंशन क्या होती है, 3.5 into 2, ऐसा ही है। क्या आपके सामने 3.5 यहाँ पर इसकी विड्थ है, क्या इसकी यहाँ पर 2 इंचेस हाइट है, उसी हाइट और उसी विड्थ को बेसिकली इसने एक स्केल बना दिया। ठीक है, रियल स्टेट का लोगो नहीं है। ठीक है, या ये कोई बंदा सिर्फ आपका कह सकते हो कि मयरिंग करने के लिए, ये एक बिल्डर का कंस्ट्रक्शन, कोई बिल्डर है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्ट करता है बिल्डिंग्स वगैरह को, यह उसका एक बिजनेस कार्ड बना हुआ है। और कॉन्सेप्ट देखिए बिल्डर्स की ऑक्यूपेशन के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग और इसके साथ बना सकते हैं। क्या हम लोग यही कॉन्सेप्ट किसी टेलर के बिजनेस कार्ड के साथ बना सकते हैं। ठीक है, कोई टेलर है, वो भी जाहिर सी बात है चीजों को मैयर करके बना रहा था, तो हम यही कॉन्सेप्ट वहां पर भी यूज कर सकते हैं। अब इसका यह मकसद नहीं कि आप सब लोग यही बिजनेस कार्ड बनाओ, उसके बाद ऑक्यूपेशन चेंज कर दो, तो ये आपका बिजनेस कार्ड बन जाता है। ठीक है, अब इसी मैयरिंग, जो अभी आपके पास ये चीज मैयर हुई है, इसको आप डिफरेंट तरीकों से और रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अब देखिए ये बिजनेस कार्ड हर कोई अपने पास रखना चाहेगा। अपने पास क्यों रखना चाहेगा, क्योंकि इसके ऊपर मैयरिंग हुई है। कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको मैयरिंग के लिए बहुत ज्यादा चीजें यूज करनी पड़ती है, अगर उसके पास वाला बिजनेस कार्ड हो, क्या वो छोटी छोटी चीजें अपने पास मैयर कर सकता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस कार्ड है जो कि कोई बंदा वेस्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि एक तरह से ये आपके पास एज अ स्केल काम कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा अपने बिजनेस कार्ड ऐसे बनाने कि यार अगला बंदा ना उसको फेंक ना सके, वो फेंकने का उसका दिल करे भी तो वो फेंक ना सके। वरना क्या होता है, बिजनेस कार्ड हम किसी को देते हैं, वो किसी जगह फाड़ के फेंक देता है, किसी जगह रख देता है, या वॉलेट के अंदर पड़े रहते हैं। इन द एंड जब वॉलेट साफ करता है तो उसके बाद उन कार्ड्स को फेंक देता है। तो अगर बिजनेस कार्ड ऐसे होने चाहिए, इतने इनोवेटिव होने चाहिए कि अगला बंदा उनको ना फेंके, उसको अपने पास रखने के ऊपर मजबूर हो जाए। तो देखें अगेन एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने गिवन है। अब इसका जरा टेक्स्ट पढ़ लें तो आप लोग को ये चीज और ज्यादा अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगी। जस्ट गिवन 30 सेकेंड्स कि आप लोग इस टेस्ट को रीड आउट कर लो, फिर मैं अगले डिजाइन के ऊपर चलता हूँ। किसी का कोई भी क्वेश्चन ना, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हो तो प्लीज आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है,
कोई भी चीज शेयर करना चाहो, कोई चीज पूछना चाहो तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट डिजाइन के ऊपर चल रहा हूँ। आई होप कि सबने ये रीड आउट कर लिया होगा। अब ये जो हमारे पास डिजाइन है, ये है ट्राईफोल्ड ब्राउजर डिजाइन। ट्राईफोल्ड से क्या मुराद है? ट्राईफोल्ड से मुराद कि आपके पास यही ब्राउजर 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल आप लोगों के सामने क्रिएट करने वाला हूं। सिर्फ 1 मिनट मुझे दें। मेरे पास ये एक पेज ही पड़ा हुआ था और ये पेज मैंने बहुत ही गंदे तरीके से फाड़ा है, लेकिन मैं आपको अब इसका दिखाता हूँ कि ये बेसिकली ट्राईफोल्ड ब्राउजर बनते कैसे हैं, एक आइडिया देने वाला हूँ। कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि बार-बार मुझे मैसेज कर रहे थे, सर ट्राईफोल्ड ब्राउजर बनाना दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। तो ये ट्राईफोल्ड ब्राउजर है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, डिजाइनिंग टूल्स वगैरह आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं। चलिए, ये पेज है जी मेरे पास, ये बहुत ही मैंने गंदे तरीके से फाड़ा हुआ है। ठीक है, बट स्टिल गुजारा करें थोड़ा सा। और जस्ट गिव मी अ मोमेंट। फॉर नाउ सपोज करें कि ये जो मेरे पास एक पेज है, ये पेज A4 साइज का है। ठीक है, ट्राईफोल्ड ब्राउजर्स कौन से होते हैं? ऐसे ब्राउजर जो कि आपके पास 3 दफा फोल्ड हो रहे हैं। ठीक है, अब ये 3 दफा फोल्ड कैसे हो सकते हैं? मेरे पास साइज है A4। A4 की डायमेंशंस क्या होती हैं? 8.5 इंटू 11। लेकिन अगर मैं अपने पास इस पेज को यूं कर लूं तो मेरे पास इस टाइम इसकी डायमेंशंस क्या बन चुकी हैं? 11। और यहां से मेरे पास डायमेंशंस क्या है? 8.5। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ट्राईफोल्ड ब्राउजर सर हम कैसे डिजाइन करें, उसके कैनवस कैसे लें? उसके कैनवस लेने का ये तरीका होता है कि आपने अगर A4 पेज ले लिया, अब आपने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो अगर मिलीमीटर्स की बात करूं, ठीक है, चलिए आपके सामने यहाँ पर ओपन करके भी आपको दिखाता हूँ ताकि एक ही दफा ही सब कुछ चीजें क्लियर आउट हो जाए आपको। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके जी, मैं A4 साइज ले रहा हूँ। A4 साइज में पोर्ट्रेट मोड, सॉरी लैंडस्केप मोड में ले रहा हूँ, जहां पर विड्थ ज्यादा हो जाएगी और हाइट क्या होगी? कम होगी। विड्थ कितनी है मेरी? 297 और हाइट है 210। चलिए जी, इस साइज को ले लिया। अब देखें, ये जो मेरे पास एक ब्राउजर का साइज आया हुआ है, इसको मैंने 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है। 3 हिस्सों के अंदर मैं कैसे इसको डिवाइड कर सकता हूँ? 3 हिस्सों के अंदर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ कि मेरे पास रूलर्स को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मेरे पास अगर 297 विड्थ है, 297 इसकी टोटल विड्थ है। अगर मैं इसको 3 के ऊपर डिवाइड करूं, ठीक है, इसको मैं 3 के ऊपर डिवाइड कर दूं, तो मुझे जल्दी से बताएं क्या आंसर आता है। आपके पास इसका आंसर आएगा 99। ठीक है, 99 का क्या मतलब है कि अगर मैं अपना रेक्टेंगल बना लूं, विड्थ रखूं 90 मिलीमीटर की और हाइट कितनी है इसकी? 210 मिलीमीटर की हाइट ले लूं और विड्थ लूं मैं 90 की। 90 की क्यों ले रहा हूं अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। मैं इसको सिंपली ओके कर लेता हूं। ओके करने के बाद ये पोर्शन मैंने इसका यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसी की कॉपी और आगे लेता हूँ और इसी की कॉपी आगे लेता हूँ। ठीक है, 99 इंटू 3 आपके पास क्या आता है जी? 297
मैथ कर ले जी, मुझे मैथ मेरा बड़ा कमजोर है, आप लोगों में कोई बता भी नहीं रहा। 99 आ गया, 99 मिलीमीटर मुझे इसकी विड्थ चाहिए ही चाहिए। दोबारा चेक करते हैं मैंने क्या गलत किया है। 90 लिखा हुआ है, 99 होना चाहिए, ठीक है। 99 को यहाँ पर रखा, एक और कॉपी ली और इसके बाद एक और कॉपी ली। तब मेरे पास यहाँ पर 3 साइड्स बन चुकी हैं। ये 3 साइड्स मेरे पास बन चुकी हैं। अगर मैं इन तीनों साइड्स के ऊपर गाइड्स लगा दूं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और इसके बाद इन रेक्टेंगल्स को मिटा दूं, तो मेरे पास क्या ये A4 पेज 3 पोर्शंस में डिवाइड हो चुका है। आप देख सकते हो कि 3 पोर्शन में डिवाइड हो चुका है। 1 2 3 बनेगा ये पूरे का पूरा ही, लेकिन इसको मैं 3 हिस्सों के अंदर अब बनाने वाला हूं। अब जो 3 हिस्सों के अंदर बनाऊंगा तो उसका मतलब यह है कि एक साइड ये बन जाएगी और दूसरी साइड ये बन जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये ब्राउज़र के पास ऐसे ही होता है, 3 साइड्स। होपफुली आप लोगों को सही तरीके से नजर आ रहा होगा। लाइट ज्यादा है तो शायद एक्सपोजर ज्यादा हो रहा होगा, बट आपको नजर आ रहा होगा। तो ये इसकी पहली साइड, ये दूसरी साइड, और इसके बाद ये इसकी तीसरी साइड होगी। 3 साइड ये, इसके बाद इसका बैक हिस्सा भी तो है। जब बैक हिस्से पे जाएंगे तो ये भी क्या है, 1 2 एंड 3। तो ट्राइफोल्ड ब्राउज़र की आपके पास कितनी साइड्स बनी, 3 साइड्स बनी, और सॉरी 6 साइड्स बनी। एक ये, एक ये, एक ये, 3 ये और 3 इसकी बैक के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से ट्राइफोल्ड ब्राउज़र बनता है। ट्राइफोल्ड ब्राउज़र बनने के बाद जब आपके पास ट्राइफोल्ड ब्राउज़र बन जाता है तो हम लोग उसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने से हर पोर्शन अलग अलग बन जाता है। मैं आपको सामने इसके एग्जांपल रखने लगा हूं तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अब आप देख सकते हो कि ये 3 साइड्स हैं, ये इसकी फ्रंट साइड, ये इसकी बैक साइड, और ये इसकी अंदर एक साइड जो फोल्ड हो जाएगी, ये वो वाली साइड होगी। इसी तरीके से इसकी बैक साइड भी होगी। तो आपने 6 साइड्स बनानी होती हैं ट्राइफोल्ड ब्राउज़र की। अगर आपके पास यही ब्राउज़र बाईफोल्ड हो जाता है तो बाईफोल्ड में आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 2 से, ठीक है। तो ये आंसर आपके पास बनता है समथिंग 143.5। तो 143.5 दो साइड्स आपके पास ऐसे बनती है। पहले आप रेक्टेंगल्स लगा लें, रेक्टेंगल्स लगाने के बाद आप इसकी गाइड्स लगा लें, तो इससे क्या होगा, एक्यूरेट गाइड्स आपके पास फौरन की फौरन लग जाएंगे। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ जी, इसको 2 में पोर्शन में डिवाइड करना है। मैथ मेरा बहुत ज्यादा खराब है, अगेन मैथ में कोई प्रॉब्लम है मेरा। चलें, ये देख सकते हैं कि आपके पास ये 2 सेटिंग्स बनती है। अब बाईफोल्ड के अंदर क्या है, ये फ्रंट साइड होगी, ये इसकी बैक साइड होगी। तो बाईफोल्ड ब्राउज़र ऐसे बनते हैं, ट्राइफोल्ड ब्राउज़र आपके पास कुछ ऐसे बनते हैं, और होपफुली अब आपको उनका कैनवस रखना भी आ चुका होगा। यहां तक अगर क्लियर है तो प्लीज मुझे बताएं। यहां तक अगर आपको ट्राइफोल्ड ब्राउज़र और बाईफोल्ड ब्राउज़र क्लियर है तो प्लीज मुझे बताएं। जी बिल्कुल 148.5 रख लें, ठीक हो गया। मेरा मैथ आप लोगों को नजर आ रहा है इतना खराब है। तो ये हमारे पास हो गए थे जी ब्राउज़र। अब इस ब्राउज़र के अंदर देखें आपके पास कितना ज्यादा कंटेंट मौजूद है, लेकिन जरा आप इसके पहले टेक्स्ट को पढ़ लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। टेक्स्ट को जल्दी से पढ़ें। इस टेक्स्ट के अंदर देखिए, जो आपके पास कंटेंट है इसके अंदर, यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट कितना ज्यादा मौजूद है और इसके बाद डिजाइनिंग एलिमेंट्स भी कितने ज्यादा मौजूद है। लेकिन आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर इस डिजाइन के अंदर क्या कोई चीज किसी चीज के ऊपर ओवरलैप हो रही है। कितना नीट डिजाइन बना हुआ है कि आपके पास जो टेक्स्ट वगैरह जो सारी डिटेल्स हैं कितने आराम से पढ़ी जा सकती है। आपके डिजाइन के अंदर यही क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके डिजाइन मुंह का ना आ रहे हो। आप लोगों को जो लास्ट असाइनमेंट मैंने दी थी लाइन वाली, जहां पर आपने मस्कट लोगो बनाना था, आप सब लोगों ने अपने पास जो मस्कट लोगोस बनाए, सबने लाइंस को तो बहुत ज्यादा सजा दिया, बहुत ज्यादा सजा कर अपने लाइंस को प्रेजेंट कर दिया।
लेकिन जब टेक्स्ट की बारी आती है तो आपने वही सिंपल टेक्स्ट लिया, वहां पर उसके अंदर कोई इफेक्ट भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया और सिंपल सिंपल टेक्स्ट रख दिया। अब ये सिंपल ऐसे ही है कि आपने जी ऊपर टाई कोट पैंट पहना और नीचे शलवार पहनी, ठीक है, कि आपने अपने आप को सही सूटेड बूटेड किया हुआ हो, लेकिन नीचे आप लोग सिंपल शॉर्ट्स या ट्राउजर के अंदर बैठे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें लगती है। मैं बड़ा फ्रैंकली आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जब अपने पास डिजाइन बनाए थे मस्कट लोगोस के, वो लाइन तक चीजें बिल्कुल ठीक की थी, लेकिन जो टेक्स्ट जहां पे आपके टेक्स्ट की बारी आती है ना, वहां पर आप लोग डंडी मार जाते हो। आप लोग टेक्स्ट को अच्छी तरीके से फैंसी क्रिएट नहीं करते। ये भी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, देखिए ये टेक्स्ट भी तो फैंसी लिखा हुआ है, क्या इसके अंदर फॉन्ट किसी तीसरी दुनिया से आया हुआ है? वही फॉन्ट है, लेकिन फॉन्ट के साथ थोड़ा सा प्ले आउट किया गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक और सवाल आया है। वो सवाल इसी तरह का सवाल है कि जी सर फ्रंट तो बन जाएगा, बैक कैसे बनेगी? जी इसी की बैक आप बना लीजिएगा अपने पास। एक और आर्ट बोर्ड ले लें। आप लोगों को आर्ट बोर्ड्स का मैंने लेक्चर पिछली क्लास के अंदर दिया हुआ है, इसी को कॉपी ले ले, यहाँ पर एक और रख लें, तो इसी के साथ आपके पास फ्रंट एंड बैक बन जाएगी और उसके बाद इनसाइड आउट बन जाएगा। सबसे इजी एग्जांपल क्या है तो समझने के लिए, ईद कार्ड। ईद कार्ड के अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक फ्रंट पे डिजाइन होता था, बैक साइड के ऊपर बारकोड वगैरह होता था और अंदर की साइड आप लोग कोई ना कोई विश लिख देते थे। जिस तरीके से आपके पास कार्ड्स होते हैं ना, सेम मोबाइल फोन ब्राउजर आपके पास वैसे ही बन रहे हो, ठीक है। तो प्लीज जी अपने डिजाइन को थोड़ा सा इम्प्रूव करें और थोड़ी सी मेहनत क्या करें। सिर्फ आप लोग लोगो बनाना ना सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट को रीड आउट नहीं करते, हम लोग चीजों को फैंसी करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन लोगों के अगर पीछे देखा जाए तो पूरी एक रॉकेट साइंस होती है। और लोगों का को बनाना आ जाए तो आप बाकी चीजें भी अच्छे से बना सकते हो, इसलिए मैं लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बनाना मुश्किल ना लोगो होता है और हमने उसको सबसे आसान समझा हुआ है। चलिए अगले एक और डिजाइन को व्यू करते हैं। ये डिजाइन अगर आप अब देखो जरा, इसका टेक्स्ट जरा पढ़ लें, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसको मैं डिजाइन को खुद जो मेरे जहन में चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले जरा टेक्स्ट को पढ़ लो। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो डिजाइन आपके सामने ये बुकलेट भी बनाई गई है। इस बुकलेट के अंदर कलर्स क्यों हैं? क्योंकि ये एक पोर्टफोलियो पीस है एक क्रिएटिव एजेंसी का जो कि डिजाइन वगैरह बनाती है। अब जाहिर सी बात है, एक कंपनी है जो कि डिजाइन बनाती है, वो अपने डिजाइन को कभी ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं रखेगी। उसने क्या रिप्रेजेंट करवाने, कलर्स शो करवाने। इसकी सेम एग्जांपल क्या है, आपके पास जैसा बर्जर के पेंट्स होते हैं, डेलक्स के पेंट, बर्जर हो गया, आपके पास मास्टर पेंट्स हो गए, सारे के सारे पेंट्स हैं। अगर इनकी आपको कैटलॉग दी जाए, क्या ये कैटलॉग ब्लैक व्हाइट ग्रे कलर के अंदर होती है? नहीं, ये हमेशा कैटलॉग होती है कलरफुल। कलरफुल क्यों होती है? क्योंकि इनके बिजनेस की नेचर ही ऐसी है कि ये कलरफुल चीजों को रिप्रेजेंट करवाएं। अगर कलर शो नहीं करेंगे तो इनकी प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगी। तो आप इधर पे देखें, यहाँ पर कितने ज्यादा कलर्स यूज किए गए। क्या सर हम लोग भी इतने ज्यादा कलर यूज कर सकते हैं? नहीं, आप लोगों ने कभी भी किसी डिजाइन के अंदर खुद से इतने ज्यादा कलर चूज नहीं कर। देखें, कलर चूज करना ना एक बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल काम इस तरीके से कि देखिए, ये मैंने कुछ आप लोगों के सामने एक डिजाइन है और मैं रैंडमली ना आप लोगों के सामने कुछ कलर्स प्लेस करना शुरू करता हूँ। आप लोग खुद फर्क देखिएगा, आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी किस तरीके से ये फर्क मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये मेरे पास एक डिजाइन है, उसके अंदर मैं रैंडम कलर्स पुट आउट करता जाता हूँ। मैंने बगैर सोचे समझे सिंपल कुछ रैंडम कलर्स अपने पास पुट ऑन किए हैं इसके। अब इन कलर्स को देखें, ये कलर्स बहुत ही बुरे लग रहे हैं इसके। ये कलर जरा भी अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि इनके अंदर
ह्यू तो चेंज हो रहा है लेकिन सैचुरेशन ब्राइटनेस की कोई आप कह सकते हो मर्जिंग नहीं रखी गई। ये सिंपल रैंडम कलर्स क्लिक कर करके लिए गए। अगर आप अपने पास ये कलर्स लेकर ये सोचोगे कि हमने बहुत ही कोई क्रिएटिव काम कर लिया, तो ऐसा नहीं होता। आप इस कलर्स को देखिए कि ये कलर्स जितने भी आपके सामने कलर्स हैं, ये प्रॉपर एक टोन के अंदर चल रहे हैं। इनके अंदर कुछ स्क्वायर्स हैं, उन स्क्वायर्स के अंदर एक ही ह्यू के डिफरेंट शेड्स हैं, एक ही ह्यू के डिफरेंट शेड्स हैं, एक ही ह्यू के डिफरेंट शेड्स हैं। होपफुली सबने ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस वाला लेक्चर लिया होगा और सबको पता है कि ह्यू से मुराद कलर होता है। तो आप इसको एक कलर के डिफरेंट शेड्स हर स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं, तो ये चीज काफी एलिगेंट लग रही है और यहाँ पे कलर्स को बड़ा सोच समझ कर रखा गया। अगर आपने डिजाइन के अंदर इस तरीके से कलर यूज करोगे तो आपका डिजाइन कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। अब ये कलर्स हर जगह सर हमने रखने तो हम कैसे रखें? इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो डिजाइन बने हुए हैं उनके कलर्स को आप देखना शुरू करो। अब यही कलर्स मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब मैं यही कलर्स रखना शुरू करता हूँ। आप देखें ये जो मेरे पास कलर स्कीम इस टाइम बन रही है, इसके अंदर और जो मैंने पहले बनाई थी उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क आएगा। देखिए इसके अंदर मैं ये वाले कलर्स लेना शुरू कर देता हूँ। अब ये जो कलर्स चल रहे हैं ये एक ही ह्यू के साथ डिफरेंट शेड्स के अंदर चल रहे हैं। जब ये पूरा का पूरा आर्ट वर्क मैं यहाँ से उठा के इसके कलर्स पिक आउट करूंगा तो ये चीज ऑटोमेटिकली अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपने जब भी कलर्स उठाने हैं तो इंटरनेट से कोई पिक्चर लें और उसके बाद उसकी कलर स्कीम्स को कॉपी करने की कोशिश करें। इस तरीके से आपको कलर्स की समझ भी आना शुरू हो जाएगी और आप लोगों का टेस्ट भी कलर्स के लिहाज से अच्छा होता चला जाएगा। देखिए इसकी एग्जांपल, कोई भी गांव का बंदा है, अगर वो शहर जाए और शहर में जाकर उसको कहा जाए कि आप ये टाई कोट पैंट पहन लें, उसने अपनी जिंदगी में कभी भी टाई कोट पैंट नहीं पहना हुआ और उसे कहा जाए कि आप या कुछ चूज कर लो, तो अमूमन ना वो बहुत ही पेंडुआना कलर्स को चूज करता है। गलती उसकी नहीं होती, उसको इस चीज के बारे में पता ही नहीं होता। लेकिन जब वो 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल किसी शहर के अंदर रहता है तो उसको वो तौर तरीके आना शुरू हो जाते हैं। लोगों को देखता है कि उसके ऊपर ये कलर अच्छा लग रहा है, तो अगर मैं ये कलर ट्राई करूं तो क्या अप्रोच होती है। अपने ऊपर वो कलर पहनता है तो वो कलर उसको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो वही कलर किसी और या कोई और चेंज कर पहने देता है तो उसके कलर कॉपी करता है। वो चीज कॉपी करते करते ना आपके पास वो अपनी पर्सनैलिटी को सुधार सकता है। ये सेम वैसे ही वो कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, तो सेम यही चीज उसमें भी होती है। अगर आपके कोई भी नालायक स्टूडेंट है ना, उसके दोस्त बहुत ज्यादा लाइक होते हैं, 5 दोस्तों का ग्रुप है, वो अकेला नालायक है लेकिन 5 4 बाकी 4 दोस्त उसके बहुत ज्यादा लाइक हैं, तो अल्टीमेटली 3 से 4 महीने के बाद वो जो लाइक पर्सन है ना वो भी लाइक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 5 दोस्त हैं, 4 नालायक हैं, एक लाइक है, तो वो जो लाइक स्टूडेंट है ना वो भी नालायक होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी का अफेक्ट आएगा उसी के ऊपर। अब जब आपने पास कलर्स को देख देख कर बनाना शुरू करोगे, डिफरेंट लोगों के डिजाइन को कॉपी करना शुरू करोगे, तब ही आप लोगों का माइंड भी इस चीज के ऊपर ओपन होगा। ठीक है, तो आई होप ये थ्योरेटिकल चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको आप बहुत ज्यादा लाइट ना ले रहे हो, आप लोगों को समझ आ रही हो कि आप लोगों ने डिजाइन बनाते हुए क्या अप्रोचेस अपने पास यूज करनी है। अच्छा, मैं बाकी अब आगे नहीं चल रहा क्योंकि अब आगे हम लोग को ब्रशेस को स्टार्ट करना है। ये जो मैंने कुछ 3 से 4 डिजाइन आपको दिखाए, इनको हम लोगों ने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज आप डिस्कस करना चाहते हो तो आप प्लीज मुझसे डिस्कस कर सकते हो, वरना इसके बाद अब हम लोग अपने पास ब्रशेस के ऊपर चलते हैं। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर है तो प्लीज कमेंट्स में बताएं और अपने पास एडोब इलस्ट्रेटर ऑन करें और 5 इंचेस इंटू 5 इंचेस का कैनवस ओपन करें। इसका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज वो क्वेश्चन कर सकता है, डाउट माइंड पे ना रह के बैठिएगा।
अपने पास विंडोज में जाएं और विंडोज में जाने के बाद ब्रशेस का पैनल ओपन करके ब्रशेस को बाहर निकाल लो। आप सब लोग अपने पास ब्रशेस के पैनल को बाहर निकाल लो। विंडोज में जाएं, इसके बाद ब्रशेस पे क्लिक करें तो आपके पास ये पैनल बाहर आ जाए। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है ब्रशेस, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप एक्सपर्ट डिजाइनिंग की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो या आप चाहते हो कि आपकी डिजाइनिंग को 4 चांद लग जाएं, तो आप लोगों को ये ब्रशेस का टॉपिक पता होना चाहिए या आपके पास इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये जो ब्रशेस का टॉपिक अभी हम करने वाले हैं, ये उन लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प आउट करने वाला है जिन लोगों को कैलीग्राफी के अंदर इंटरेस्ट है। अगर आप में से कोई भी पर्सन कैलीग्राफी अच्छी कर सकता है तो उसके लिए ये टॉपिक आज का बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी कैलीग्राफी मेरी जैसी है, बहुत ही बुरी सी, तो कोई परेशानी नहीं। जैसी मैं कैलीग्राफी करूंगा आप भी वैसी कैलीग्राफी बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो परेशान होने की तो बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। अच्छा, सेकंड, उन लोगों के लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों की ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन मैं स्टिल आज भी ये फील करता हूँ कि अगर मेरी ड्राइंग अच्छी होती, अगर मेरी स्केचिंग अच्छी होती, तो मैं डिजाइनिंग के फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेल कर चुका होता। लेकिन आप में से कोई ऐसा बंदा जिसकी ड्राइंग या स्केचिंग अच्छी है, वो इस ब्रशेस के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से यूज करके अपने आर्ट वर्क्स क्रिएट कर सकता है। अच्छा, अब आप लोगों के सामने एक और चीज आप लोगों को दिखाता चलूं। मैं इस टाइम अपने पास इलस्ट्रेटर दोबारा से ऑन करूंगा, मेरे सामने एक ग्राफिक बनी भी आएगी। ये जो ग्राफिक बनी है ना, ये सारी की सारी यूज होकर बनी है ब्रशेस से, ठीक है। ब्रशेस, क्लिप मास्किंग, मेक मास्क, ये सब एक्सपर्ट लेवल चीजें यूज होकर ये आर्टवर्क जब आपके सामने आया था ना, ये आर्टवर्क बनाया गया। तो अगर आप लोगों की ड्राइंग अच्छी है और आप किसी भी चीज के अंदर अच्छी डिटेलिंग ऐड कर सकते हो, तो आप लोगों के लिए ब्रशेस को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन, अब जाहिर सी बात है, ये आर्टवर्क मैं तो नहीं बनाकर दिखाऊंगा। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को टूल्स से आशना करवा दूं और टूल्स सिखा दूं, कुछ एग्जांपल्स क्रिएट करके बता दूं। इन द एंड आप लोगों ने उस टूल से जो भी करना होगा वो आप कर सकते हैं। चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रशेस से। और ब्रशेस के अंदर याद रखें पहला रूल कि ब्रशेस आपके पास ब्रशेस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाथ के ऊपर अप्लाई होते हैं। और पाथ के ऊपर अगर ब्रशेस हमारे पास अप्लाई हो तो पाथ के ऊपर हमारे पास एक और कौन सी चीज आ रही होती है, स्ट्रोक। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे जो आप ब्रशेस बनाने वाले वो हम लोग स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं अपने पास पेन टूल से ना कुछ लाइंस लगा रहा हूँ, पाथ बना रहा हूँ और इसको सिर्फ स्ट्रोक की वैल्यू दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ अभी आपको समझ आई थी। कुछ कॉपीज ले लेता हूँ। कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस हैं ऑलरेडी पैनल में मौजूद। इनके ऊपर क्लिक करूं तो देखें ये ब्रशेस हमारे पास अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। अब ये ब्रशेस कैसे बन रहे हैं, इनको हमने क्यों बनाना है और किन टूल्स की मदद से बनाना है, अब हम लोग उसके ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेस होते हैं। 5 डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेस हमें कहां से मिल सकते हैं। अगर मैं इस न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे सामने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस आ रहे हैं, जिसके अंदर पहले नंबर पे है कैलीग्राफिक ब्रश, सेकंड नंबर के ऊपर है स्कैटर ब्रश, नंबर 3 के ऊपर आर्ट ब्रश, नंबर 4 के ऊपर ब्रिस्टल ब्रश एंड नंबर 5 के ऊपर पैटर्न ब्रश। आज हम लोग इंशाल्लाह 2 या 3 ब्रशेस करेंगे अपने पास, और बाकी 2 ब्रशेस हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। और कल के लेक्चर में ब्रशेस करने के बाद हमारा इलस्ट्रेटर एंड हो जाएगा। सर हमने इलस्ट्रेटर को पूरा किया ही नहीं, तो इलस्ट्रेटर कैसे एंड हो सकता है। याद रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं ना, तो उस सब्जेक्ट का आप 50 to 70% पढ़ते हैं। कोई भी पर्सन आपको 100% कभी भी कोई चीज नहीं करवाएगा। आज आप लोग अगर अपनी डिजाइनिंग पहले लेक्चर को देखो और आज के लेक्चर को देखो, तो आई होप कि आप लोग ये रियलाइज कर सकते हो कि आप लोग का पहले लेक्चर के अंदर जो हम लोग शेप्स बना रहे थे और जो आज आप लोग चीजें बना सकते हो, उन चीजों के अंदर जमीन और आसमान का डिफरेंस है।
आप लोगों को सारे के सारे बेसिक्स टूल्स आ चुके हैं। अब आप लोगों ने कोई भी नई चीज सीखनी है, क्लाइंट कोई नई चीज मांगते हैं, तो कहाँ से आप बनाना सीखोगे? आपने सीखना है इंटरनेट से। यूट्यूब के ऊपर हर चीज के ट्यूटोरियल्स बने पड़े हुए हैं। तो सारे टूल्स के अंदर अभी ये टूल्स हमारे पास काफी टूल्स हैं, जैसे हमारे पास लाइव बकेट टूल है, मैश टूल है, पर्सपेक्टिव टूल है, आपके पास इसी तरीके से ब्लेंडिंग टूल है। ये ऐसे टूल्स हैं जो कि हम लोग नहीं करेंगे। ये अगर टूल्स की आपको कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़ी तो आप लोग इनको आराम से इंटरनेट से देखकर सीख सकते हो। और अभी तक अगर आपने अपने पास ये सारे के सारे टूल्स जो बेसिक टूल्स है वो अपने पास पढ़े हुए हैं, तो बाकी टूल्स सीखने में आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ। काफी स्टूडेंट्स मेरे पास ये लॉजिक लेकर आ रहे हैं कि सर इंटरनेट के ऊपर चीजें अवेलेबल नहीं है। मैंने भी मैश टूल हो गया, लाइव बकेट टूल हो गया, ब्रेंडिंग टूल हो गया, इंटरनेट से सीखे। कहाँ से सीखे? इंटरनेट से सीखे। मुझे रागो ख्वाब नहीं आई थी कि मैंने सुबह उठ के चीजों को बनाना शुरू कर दिया था, तो इंटरनेट से सीखे। इंटरनेट के ऊपर ये मटेरियल अवेलेबल है, तो प्लीज अपने आप को लेजी नहीं करना कि सर से सब बातें पूछ लेते हैं। अब चीजें आप लोगों को खुद से करना शुरू करनी है। चलिए कैलीग्राफी ब्रश को स्टार्ट करते हैं। कैलीग्राफी ब्रश मैंने ले लिया अपने पास और सिंपल इसको ओके कर दिया। प्लीज अभी आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो मैं काम कर रहा हूं उस काम को देखिए। कैलीग्राफी ब्रश के अंदर, कैलीग्राफी किसे कहते हैं? खताती। होपफुली बचपन में आप लोगों ने तख्ती लिखी होगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने तख्ती नहीं लिखी होगी तो आप लोगों ने स्लेट यूज की भी होगी। स्लेट, तख्तियां ये यूज होती थी उर्दू लिखने के लिए। अगर किसी ने यूज नहीं की हुई तो कोई मसला नहीं है, अभी बता देता हूँ क्या करते हैं उसके अंदर। फिफ्थ या सिक्स क्लास में हम स्कूल की जाते थे तो हमें कटी हुई निब वाला पेन लाने के लिए कहा जाता था। अब मुझे नहीं पता उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेकिन कटी हुई निब वाली पेन हमें उर्दू टीचर हमसे मंगवाती थी कि भाई आपने अगर पेन लेकर आने तो ऐसा पेन लेकर आना है जिसकी निब कटी हुई हो। और उस कटी हुई निब से हम लोग क्या करते थे? उर्दू की राइटिंग करते थे। तो जो हमारे पास वो निब कटी हुई होती थी वो हमारे पास 45 के एंगल के ऊपर कटती थी। राइट नाउ आप लोगों ने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो मैं कर रहा हूँ उसको देखिए। अभी आप लोगों के सामने दोबारा रिपीट करूंगा। एंगल रख लेता हूँ 45 का। देखिए 45 का एंगल आ गया। राउंडनेस कम कर रहा हूँ, तो कौन सी राउंडनेस कम हो रही है? ये वाली राउंडनेस कम हो रही है। इसी राउंडनेस को मैं यहां से भी कम कर सकता हूँ, साइज को भी कम कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। साइज देखिए मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कि साइज क्या है। यहाँ पर मेरे पास ये साइज बन चुका है और सिंपली मैंने इसको कर दिया ओके। अब मैं अपने पास ले रहा हूं ब्रश टूल। ये मेरे पास ब्रश टूल यहां से आता है, ठीक है, पेंट ब्रश टूल। और जो पैनल आया था वो आया था विंडो से। विंडो में जाने के बाद ब्रश के ऊपर क्लिक किया था तो ये पैनल आ गया। अब इसी ब्रश को लेकर अगर मैं अपने पास टेक्स्ट लिखना शुरू करूं तो आप लोग देख सकते हो कि यहां पर मेरे पास वही टेक्स्ट कैलीग्राफिक फॉर्म के अंदर लिखा गया है। मीन्स के कटी हुई निब वाले पेन की टिप के साथ ये चीज लिखी गई है। अच्छा, अब इसी चीज को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज कैसे करेंगे उसके ऊपर जाने से पहले अब आपने करना क्या? अब आप लोगों ने करना ही है, अब आप लोगों को टास्क दे रहा हूं, अब आप लोगों ने करना ही है कि न्यू के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद कैलीग्राफिक ब्रश को सिलेक्ट करके ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पर ये कुछ एंगल्स ये रखने 45, 20, 15% इसको रखें और साइज को कर लें 5। ये सेटिंग्स आप लोगों ने अपने पास अप्लाई करनी है और किसी भी चीज को नहीं छेड़ना और सिंपली ओके करने के बाद ब्रश टूल की मदद से चीजों को लिखना शुरू कर देना। जल्दी से अपने पास इस टास्क को परफॉर्म करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
यहाँ तक हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ऑलराइट जी, देख सकते हैं चीज बड़ी आसान सी है। मैं इसको इसी को ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद मैं दोबारा से अपने पास कोई वर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो कि बहुत ही बुरा लिखा गया, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसके साइज को बढ़ा रहा हूँ। इससे प्यारा नाम हो नहीं सकता, तो चलिए मैं इसी को बस अपने पास यूज करूंगा। अच्छा, अब देखें ये जो मेरे पास इस टाइम ये जो मैंने लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अंदर ये मैं अब इसके सेटिंग्स को चेंज भी कर सकता हूँ। मैं अगर डबल क्लिक करूं तो डबल क्लिक करने के बाद देखिए ये जो ब्रश मेरे पास बना था ना वो यहाँ पर पड़ा हुआ। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं तो डबल क्लिक करने से ये पैनल मेरे पास दोबारा से ओपन हो जाएगा। इस पैनल को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। प्रीव्यू की ऑप्शन को आपने चेक रखना है। अब देखिए अगर मैं सेटिंग्स को चेंज करना शुरू करूं तो मेरे पास वही जो वर्ड मैंने लिखा था वो क्या होने लग गया है, चेंज होना शुरू हो चुका है। राउंडनेस ज्यादा करूं तो वही चीज थिक होती चली जाएगी, कम करूं तो वही चीज ज्यादा एंगल के अंदर आपको देखिए कटिंग के अंदर नजर आएगी। साइज ज्यादा करूंगा तो चीज ऐसे नजर आएगी, साइज कम करूंगा तो वर्ड ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा। तो इस कहने का मतलब ये कि आपके पास कोई भी वर्ड आप लिखो, आप उसको बाद में चेंज कर सकते हो। मीन्स जो ब्रशेस आपके पास होते हैं वो आप उनको बाद में चेंज कर सकते हो। अच्छा, एंगल क्या था राइट नाउ 64, मैं इसको रखता हूँ 45। 45 के ऊपर एंगल है, लेकिन अगर मैं चाहूं कि एंगल 45 के ऊपर ना रहे, आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ चेंज भी होता रहा, तो देखिए 45 से लेकर मैं यहाँ पर रेंज बना देता हूँ 135 तक। इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास देखिए 45 से लेकर 135 तक, 135 माइनस 45 क्या बनता है, 90 का एंगल। तो इसका मतलब है 90 के एंगल से लेकर 90, 45 और इसके बाद रोटेट किया हुआ 180, इन एंगल्स के ऊपर ये चीज ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी रैंडमली। रैंडमली जब कोई चीज चेंज होती है तो वो मेरे बस में नहीं रहती, वो मेरे बस से बाहर हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने पास इन एंगल्स को चेंज कर सकते हो। तो देखिए एंगल चेंज करने से कितना ज्यादा फर्क पड़ना शुरू हो जाता है किसी भी आर्ट वर्क के अंदर। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर आप राउंडनेस चाहते हो कि राउंडनेस कंसिस्टेंट ना रहे, ये भी चेंज होती रहे, तो 10% से लेकर आप कितने परसेंट तक राउंडनेस को चाहते हो कि चेंज होती रहे, आप उसको चेंज कर सकते हो। देखिए जब मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये पॉइंट्स मेरे पास चेंज हो रहे हैं। तो ये सेटिंग्स भी आप बाद में कर सकते हो। साइज चाहते हो कि वेरिएशन के साथ नजर आए तो आप साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हो। तो 20 पॉइंट से लेकर 3 पॉइंट तक इसका साइज भी चेंज होता जाए। रैंडम वैल्यूज कैसे काम करती है ये आपके बस में नहीं रहता, ये सिस्टम खुद ही रैंडमली चेंज करना शुरू कर देता है। आप इन्हीं को डबल क्लिक करें और अपने पास डबल क्लिक करके सेटिंग्स अप्लाई करके देखें। अप्लाई करके जरा जल्दी से मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। होपफुली चीजें समझ जा रही होंगी। कोई चीज प्रॉब्लम कर रही हो तो आप लोग स्ट्रीम यार्ड के ऊपर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, मैं स्ट्रीम यार्ड का लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
स्ट्रीम यार्ड का लिंक दिया हुआ है, अगर आप कनेक्ट करना चाहता है तो आप कनेक्ट कर सकता है। बट आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो, जहां तक हो जाए तो आगे बताएं, फिर मैं आगे लेकर चलूँ आप। ऑलराइट। अच्छा, मैंने इस टॉपिक को शुरू कराने से पहले एक चीज देखी थी कि जो ब्रशेस होते हैं वो आपके पास पाथ के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो क्या ये पाथ, हम लोग जो ब्रश से हम जब कुछ भी लिखते हैं तो हमारे पास एक पाथ बनता है, क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ पाथ ही बनाते हैं या हम लोग किसी और तरीके से भी चीजें कर सकते हैं? देखें, अगर मैं अपने पास इस शेप को बनाऊं, सर्कल की शेप को, इस सर्कल की शेप के अंदर भी स्ट्रोक मौजूद है, मतलब इसके अंदर भी पाथ मौजूद है, क्या मैं इसके ऊपर ये अप्लाई कर सकता हूं? तो देखिए मेरे पास सर्कल्स कितने इनोवेटिव तरीके से यहाँ पर बन सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। अब आप इन आर्ट ब्रश को कैसे यूज करना चाहते हो, आप लोग को कैसे यूज करोगे, ये टोटली आपके ऊपर है, लेकिन आप सर्कल्स वगैरह इस तरीके से बनाकर उनको भी यूज कर सकते हो। अब देखिए आजकल भी ना मैं कुछ स्टूडेंट से ना ऐसे लोगों रिसीव कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लोगों। ये लोग ये शेप बनाई होती है, शेप बनाने के बाद इसके अंदर एक कलर डाल देते हैं, ठीक है, और कलर डालने के बाद समथिंग लाइक दिस, सर प्लीज चेक माय लोगो, ठीक है। इसके बाद मेरे पे सारी की सारी ना गेम मेरे को सर फेंक देते हैं कि सर प्लीज चेक माय लोगो। अब मुझे बताएं मैं इसके अंदर से लोगों के लिहाज से क्या चीज चेक करूँ? ना कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है, कंपनी का नाम ना लिखने, अगर लिखा हुआ भी हो तो वो लिखा हुआ होता है इतने से, जैसे कंपनी खोल करना शर्मिंदगी शुरू हो चुकी है कि कंपनी हमने खोल क्यों लिया सर्कल। अब बताएं सर्कल के नाम ही कोई कंपनी बंदा कभी कोई ओपन कर सकता है? कभी भी ओपन नहीं कर सकता यार। एटलीस्ट अगर कोई चीज बनाई है तो उसको अंदर कलर्स अच्छे डाल दो। यही चीज जो मैंने अभी आपके सामने बनाई है, इसके अंदर कलर्स अगर आप अच्छे डालो तो यही चीज एक बहुत ही अच्छी चीज बन जाएगी। लेकिन सर्कल यहाँ लिख देंगे या यहाँ पे जाके लिख देंगे सर मेरा प्लीज लोगो चेक कर लें। अब मुझे बताएं मैं इसके अंदर से क्या ऐसी चीज चेक करूँ कि जो लोगो मुझे नजर आ रहा हो? ये सिंपल रैंडम शेप्स होती हैं जो आपने अपने पास बना ली हैं, जो प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी चीज है, लेकिन इसको प्लीज इस तरीके से बनाकर ना मेरी बर्दाश्त का ना थोड़ा सा मेरा इम्तिहान मत किया करें कि मैं अब इसका बताया इसके अंदर मैं किस तरीके से इसको एवेल्युएट करूँ। तो थोड़ा सा ना मेरा थोड़ा सा इन चीजों पे ख्याल किया करें कि डिजाइन बनाने से पहले थोड़ी सी इसके ऊपर एफर्ट पुट ऑन किया करें। अच्छा खैर, अब हम लोग नेक्स्ट ब्रश की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक कुछ ब्रशेस मेरे पास होते हैं जो कि अवेलेबल है, स्पॉट ऑन अवेलेबल है। कैलीग्राफी ब्रश, ब्रिस्टल ब्रश, पैटर्न ब्रश, ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, इनेबल्ड है। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे ब्रशेस हैं जो कि राइट नाउ डिसेबल्ड हुए हैं। डिसेबल्ड हुए ब्रशेस मेरे पास कौन से हैं? डिसेबल्ड हुए ब्रशेस मेरे पास हैं स्कैटर ब्रश और आर्ट ब्रश, ठीक है। ट्रस्ट में हर ब्रश बहुत ही काम का है, लेकिन मैं पहले इन दो ब्रश को छोड़कर आपको ब्रिस्टल ब्रश करवाऊंगा, क्योंकि ब्रिस्टल ब्रश छोटा है और उससे ज्यादा प्रैक्टिस करने वाली कोई चीज है नहीं। तो इसके बाद हम लोग स्कैटर ब्रश और आर्ट ब्रश को और डिटेल के अंदर देखेंगे। तो मैं ब्रिस्टल ब्रश को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद मेरे पास यहाँ पर एक पैनल ओपन हो चुका है, ठीक है। पैनल को मैं सिंपली ओके कर रहा हूँ। राइट नाउ मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा। ओके करने के बाद आप देख सकते हो कि ये ब्रश मेरे पास यहाँ पर बन चुके हैं। ब्रिस्टल ब्रश से मुराद क्या है? ब्रिस्टल से मुराद आपके जो ब्रश होता है उसके बाल होते हैं। आप लोगों ने जब भी पेंट ब्रश देखा हो या आप लोगों के घर में व्हाइट वॉश हो रही हो तो कुछ ब्रशेस आते हैं, और ब्रशेस के जो बाल होते हैं जिन्हें हम लोग बाल कहते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ब्रिस्टल्स। तो ब्रिस्टल ब्रश आपके पास कुछ ऐसे काम कर रहा होता है। देखिए ये ब्रश बना हुआ है और मैं सिंपली ना अपने पास कुछ आर्ट बना रहा हूँ या कुछ लाइंस बना रहा हूँ। अब
इसी ब्रश को डबल क्लिक करूंगा तो ये इस ब्रश की सेटिंग्स मेरे सामने नजर आना शुरू हो जाएगी। अब इन सेटिंग्स को मैं पहले समझाऊंगा, इसके बाद आप लोगों को काम करने के लिए टाइम दूंगा, तो प्लीज जल्दबाजी नहीं करनी, इन बातों को जरा समझ लें। सबसे पहली चीज है साइज। साइज से मुराद के आपके पास ब्रश कितना बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर आपने किसी पेज के ऊपर पेंटिंग करनी हो तो आप पेंट ब्रश छोटा वाला लेकर आते हो, उसके कुछ साइजेस होते हैं। इसी तरीके से अगर आपने दीवार के ऊपर कोई व्हाइट वॉश करनी हो तो उसके जो ब्रशेस होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। साइज क्यों बड़ा होता है? ताकि वो ज्यादा एरिया कवर कर सके। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपके जो साइज है ब्रश का वो कितना बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल खत्म कर देंगे तो वैसे लगेगा, अगर थोड़ा सा बड़ा करते जाएंगे तो वो जाहिर सी बात है उसके बाल भी इंक्रीज करते जाएंगे, ब्रशेस जो है वो इंक्रीज करते चले जाएंगे। ठीक है, पहली चीज है साइज। सेकेंड चीज है ब्रिस्टल की लेंथ, कि जो एक ब्रश है उसके बालों की लेंथ कितनी बड़ी होनी चाहिए। अब वो लेंथ अगर आप बहुत ज्यादा बड़ी कर देते हैं तो आपके पास आर्ट वर्क कुछ ऐसा बनना शुरू हो जाएगा। मैं अपने सामने ना कुछ शेप अलग बनाता हूँ ताकि आपको ना डिफरेंस नजर आए। सर्कल के ऊपर ये चीज अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए साइज ज्यादा करने से क्या हो रहा है, साइज इसका इंक्रीज हो रहा है। ब्रिस्टल लेंथ ज्यादा करने से ब्रश के जो बाल हैं वो बेसिकली इंक्रीज करते जाते हैं। जब एक ब्रश के बाल बड़े हो जाते हैं या इंक्रीज करते हैं तो वो ज्यादा रवानी के साथ चलता होता है। अगर किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट करना हो तो सिंपल अपने घर में जो ब्रश वगैरह अगर पड़े हो या मार्कर से ला के ब्रशेस को भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपके पास कुछ आर्ट वर्क ऐसा बन रहा होगा। साइज कम होगा तो आपको बार बार ब्रश के ऊपर पेंट लगाना पड़ेगा। साइज ज्यादा हो जाएगा तो आपको कम ब्रश पेंट एक ही दफा लगाएंगे और आप ज्यादा उसको रवानी के साथ फेर सकते हो। अच्छा, डेंसिटी से क्या मुराद है? डेंसिटी से मुराद है जो आपके पास ब्रश के बाल हैं वो कितनी ज्यादा मिकदार में मौजूद है। ठीक है, अगर एक ब्रश है उसके अंदर 2 बाल लगे हुए, ठीक है, या 2 ब्रिस्टल लगे हुए, तो आप खुद सोच सकते हो कि वो ब्रश आपके पास कितना ज्यादा अजीब लगेगा। देखिए मैं 2 ब्रश के बाल कर दूं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा करता हूँ, तो आपके पास सिंपल ऐसी चीज बन रही होगी। लेकिन उस ब्रश के अंदर ज्यादा सारे बाल आना स्टार्ट हो जाए, ज्यादा ब्रिस्टल्स आना शुरू हो जाए, तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज करना लग जाती है, वो ज्यादा पेंट को होल्ड करना शुरू कर देता है। तो आपने इन सेटिंग्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ब्रिस्टल थिकनेस क्या होती है कि जो बाल है उसकी थिकनेस कितनी होगी, वो कितना मोटा बाल होगा। जितना ज्यादा मोटा बाल होगा आपके पास आपका आर्ट वर्क कुछ ऐसा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर वो बाल थिन होगा तो आपके पास चीज ऐसे बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद है पेंट ओपेसिटी, कि आप कितनी ओपेसिटी के साथ पेंट करना चाहते हो। कम करोगे तो देखिए ओपेसिटी कम होती चली जा रही है, ज्यादा करेंगे तो उसकी ओपेसिटी चीज डार्क होती चली जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगली चीज है स्टिफनेस। स्टिफनेस और रिजिडनेस। स्टिफनेस से क्या मुराद है? आप जब भी कोई एक ब्रश नया नया लेकर आओ मार्केट से, तो वो ब्रश कितना अच्छा लगता है ना, कि हम लोग उसको जब अपने हाथ के ऊपर फेरते हैं तो वो ब्रश बड़े आराम से बहुत ही सिल्की वे में मूव करना शुरू करता है। उसको हम लोग आराम से मोड़ तोड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन वही ब्रश अगर हम लोग अपने पास एक दफा व्हाइट वॉश के अंदर यूज कर लें और व्हाइट वॉश में यूज करने के बाद उसको धोएं भी नहीं और थोड़े 1-2 दिन के लिए वैसे ही पड़ा रहने, और जब उस ब्रश को दोबारा से उठाएं तो वो ब्रश सख्त हो चुका होता है। सख्त क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो ब्रश होता है वो अब हार्ड हो चुका है, वो रिजिड हो चुका है। तो जो नया ब्रश होता है वो अमूमन आपके पास फ्लेक्सिबल होता है। जब आप नए ब्रश से कभी भी आप पेंटिंग करना शुरू करते हो तो आपके पास ऐसी चीज बनती है। लेकिन अगर आप रिजिड, आपके पास ब्रश पुराना हो जाए तो आपके पास कुछ ऐसी पेंटिंग होना शुरू हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ आ गए हो। तो सर अब ये ब्रश हमारे पास यूज कहाँ पर होता है? ये ब्रश हमारे पास यूज होता है बहुत ही एक्सपर्ट लेवल के अंदर, जहां पर हम लोग अपने पास किसी भी स्केचिंग के अंदर ना हेयर्स बना रहे हो। हमारे पास कोई भी फेस हमने बनाया, फेस बनाने के बाद लेट्स सपोज अभी फिलहाल के लिए फेस, इसको फेस काउंट कर लें, और मेरे पास ब्रश लेकर अगर मैं अपने पास बाल बनाना शुरू कर दूं, किसी भी चीज के बाल बनाना शुरू कर दूं, तो ये चीज बेसिकली इससे बनती है। अब इस ब्रश को, मेरी स्केचिंग या ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं तो मैं चीज को बहुत ज्यादा यूज करता नहीं हूँ। लेकिन अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है और आप किसी चीज के ऊपर बाल बनाना चाहते हो तो आप ऐसी सेटिंग्स को यूज करके अपनी सेटिंग्स खुद से चूज करें और इसको रख के आप बना सकते हो।
अब प्लीज ये मत पूछेगा सर इसमें से कौन सी सेटिंग्स ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी सेटिंग्स है। तो अच्छी सेटिंग कोई भी नहीं है, ये आपकी एक्सपर्ट लेवल, आपकी स्केचिंग लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा स्केच बना रहे हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाले सारे के सारे पॉइंट समझ आ गए हो। इसके अंदर से कोई चीज आपको ना समझ आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और अगर समझ आ रही है तो प्लीज मुझे बताएं कि आपको समझ आ रही है, ताकि मुझे थोड़ा सा हौसला हो और मैं भी चीजें आगे बढ़ा सकूं। वरना बगैर जाने कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही, मैं आगे बढ़ते हुए मुझे बड़ा अजीब लगता है। यहाँ तक हो जाए तो प्लीज मुझे बताएं। आई गेस कि आप लोगों को चीजें अभी तक इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, इजी लग रही होंगी। ठीक है, अब आपने अगर अपने पास पेन टूल से कोई चीज बनाई हुई है ना, तो आप उसके ऊपर भी ये ब्रशेस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। कैलीग्राफी का आप इसे चेंज कर लो, तो देखिए आप इस तरीके से चीजों को खुद से भी बना सकते हो। पेन टूल से मतलब पहले पेन टूल से चीजें बना लें और इसके बाद आप ब्रशेस की सेटिंग को चेंज कर लो, तो आप ये काम सारे का सारा कर सकते हो। ओके जी, अच्छा, होपफुली यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। हमने 2 ब्रशेस कर लिए अभी तक, और 2 ब्रशेस हमारे पास कौन कौन से थे। नंबर 1 ब्रश था हमारे पास कैलीग्राफी ब्रश, और नंबर 2 ब्रश था हमारे पास ब्रिस्टल ब्रश। अब जो हम लोग ब्रश करने वाले हैं वो है हमारे पास स्कैटर ब्रश। स्कैटर ब्रश कैसे काम करता है, अब देखिए ये डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड से मुराद है कि आपके पास कोई भी ऐसा ब्रश, ये जो हमारे पास जो अनेबल ब्रश थे, इनको हम लोग पहले सेटिंग्स रखते थे और सेटिंग्स करने के बाद हम लोग अपने पास चीजें बनाते थे। लेकिन ये जो डिसेबल्ड ब्रश है, इसका ये मतलब है कि आप पहले ब्रश बनाओगे और ब्रश बनाने के बाद आप उसको अप्लाई करने, आप इसको ब्रश बनाओगे, ब्रश बनाने के बाद उसको यहाँ पर रखोगे और इसके बाद उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करोगे। कैसे अप्लाई होगा जरा उसको देखें प्लीज। अब कोई काम नहीं करना, ये ब्रश डिफरेंट है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कुछ भी अपने बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह जो है वो छोड़ दो। ठीक है, अच्छा, मैं अपने पास कोई शेप ले लेता हूँ, लाइक स्टार की शेप ले लेता हूँ। मैं जो इस टाइम स्टार की शेप मैंने बनाई है, ये मेरे पास है ब्लैक, मेरे पास ब्लैक स्टार बना हुआ है। अच्छा, इसको मैं उठाकर सिंपली यहाँ पर रखा। जब मैंने इसको यहाँ पर रखा तो इसने मुझसे फौरन से ना कुछ सवालात के जवाब मांगना शुरू कर दिए। ठीक है, मुझे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन कर दिया। डायलॉग बॉक्स क्या है, डायलॉग बॉक्स कहता है कि अब आपके पास 3 ब्रशेस अनेबल्ड है, स्कैटर ब्रश, आर्ट ब्रश, पैटर्न ब्रश। अब मेरे पास ये वाला ब्रश क्या हो चुका है, अनेबल्ड हो चुका है। अभी प्लीज किसी ने कुछ काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखिए। ओके कर दिया, और ओके करने के बाद मैं इसको सेटिंग्स को कुछ भी नहीं कर रहा, ओके कर दिया। और ओके करने के बाद सिंपली अपने पास कुछ एक रैंडम सा पैटर्न बनाना। जैसे ही मैंने ब्रश के साथ पैटर्न बनाया, आप देखिए स्टार 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 स्टार्स मेरे पास बनना शुरू हो चुके हैं। स्कैटर से क्या मुराद है, चीजों का फैलना, कि आपके पास चीजें किस तरीके से, स्कैटर का मतलब ये होता है कि फैला हुआ। ठीक है, अब हम लोगों ने इस स्टार को बेसिकली फैलाना है रैंडमली। मैं इसका डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, और डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग्स को ओपन कर रहा हूँ। साइज क्या है, फिक्स। पहले मैं फिक्स सेटिंग्स को आपको समझाता हूँ। साइज से क्या मुराद है, साइज से मुराद कि आपका जो स्टार है, क्या वो उसका साइज छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। मैं इसको फिक्स रख रहा हूँ, चीज रैंडम पे अभी सेटिंग नहीं रख रहा। स्पेसिंग, ये जो अभी हमने स्टार बनाया है, इसके दरमियान में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, फिक्स स्पेसिंग है। कम करता हूं तो मेरे पास देखें स्टार के अंदर स्पेसिंग क्या हो रही है, कम होते चले जा रही है। अगर मैं ज्यादा करना चाहूं तो मैं ज्यादा भी कर सकता हूं, लाइक दिस। ठीक है,
देखिए स्टार ज्यादा करता जा रहा हूँ तो एक पाथ के ऊपर 1 2 3 4 5 6 सिर्फ और सिर्फ 6 स्टार्स मुझे मिल रहे, और ज्यादा करूँ तो ये स्टार्स कम होते चले जा रहे हैं। तो मैं सेटिंग्स को राइट नाउ यहाँ पर रखा हूँ। अच्छा, अगली चीज क्या है, स्कैटर, कि आप इन्हें कितना ज्यादा बिखेरना चाहते हो। फिक्स रख रहा हूँ और इसको मैं कम पे लेकर आ रहा हूँ। लेकिन कम पे लेकर आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, स्टार्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ, तो देखिए स्टार्स क्या हो रहे हैं, पाथ से अब बाहर बाहर स्कैटर होते जा रहे हैं। ये सिस्टम खुद से ही इनको स्कैटर कर रहा है। चलिए मैं इसको फिक्स रख रहा हूँ और -617 के ऊपर रख दिया इसको। रोटेशन से क्या मुराद है, रोटेशन से मुराद है कि आप चाहते हैं कि आपके सारे के सारे स्टार इन सब की शेप देखें, शेप तो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ पहला कौन है और इसके बाद स्टार की ये शेप है। अगर मैं इनको रोटेशन देना चाहूँ तो देखिए मेरे पास इनके अंदर रोटेशन आ सकती है, फिक्स रोटेशन है कि ये सारे के सारे -122 डिग्री के ऊपर क्या कर जाए, रोटेट कर जाए। अब इसी के सामने मैं यहाँ पर रख रहा हूँ रैंडम। रैंडम से क्या होता है, रैंडम से स्टार का साइज छोटे से छोटा ये रख रहा हूँ और बड़े से बड़ा ये। अब देखिए रैंडम नंबर ऑफ स्टार्स मेरे पास बन है, छोटा भी बन रहा है और बड़ा स्टार भी बन रहा है। इस रैंडम इसको कर दूं तो स्पेसिंग कम से कम इतनी, ज्यादा से ज्यादा इतनी। तो आपके सामने देखिए स्पेसिंग भी आ गई, देखिए स्टार्स में बिखेर रहा हूँ। अच्छा, स्कैटर से क्या मुराद है, कम इसको कर रहा हूँ और रैंडम से इसको ज्यादा कर रहा हूँ। तो देखिए रैंडमली स्टार्स बिखरे जा रहे मेरे आर्ट बोर्ड के ऊपर। रोटेशन से कम रोटेशन इतनी और रैंडम करके रोटेशन ये। तो देखिए कोई स्टार सीधा होगा, कोई स्टार उल्टा होगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारी चीजें क्या हो गई है मेरे पास, स्कैटर होती चली जा रही है। ओके कर दिया, अप्लाई स्ट्रोक्स कर दिया। अब आप देख सकते हो कि सारे के सारे स्टार जो हैं वो मेरे पास राइट नाउ बिखरे हुए आ चुके हैं। अब आप सब लोग भी अपने पास यही काम परफॉर्म कर लो इस तरीके से कि आप लोग सिंपली स्टार बनाओ और स्टार बनाने के बाद उनकी सेटिंग्स को साथ थोड़ा सा प्ले आउट करो। आप सबको मैं 2 से 2.5 मिनट दे रहा हूँ और प्लीज अपने पास इन सेटिंग्स को कर लें। इसके बाद कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ऊपर इसकी आते हैं। किसी को कुछ समझ ना आए तो मैं स्ट्रीम यार्ड के ऊपर ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। स्ट्रीम यार्ड का लिंक मैंने कमेंट्स में ऊपर दिया हुआ था। जरा जल्दी से उसको करें, इसके बाद मैं आपको उसकी रैंडम कुछ ना प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करके बताऊं। यहाँ तक हो जाए तो प्लीज आगे बताइएगा ताकि मैं आगे चल सकूं। ओके जी, अब देखिए मैं सिंपल आपके सामने एक एग्जांपल कर रहा हूँ। आप लोगों को इस एग्जांपल को करने की जरूरत नहीं, आप इसको लेक्चर के बाद कीजिएगा, ठीक है। ऐसे समझाने के लिए कि ये चीज कहाँ पर यूज होती है। होपफुली सबको याद होगा कैसे चीजों को हम लोग स्पेंड करके ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है।
इसको मैं अपने पास खत्म कर रहा हूँ और अपने पास एक बी बना दी, छोटी सी बी बनाई है, ठीक है। इंटरनेट से उठाई हुई है, इसको सिंपल सेलेक्ट किया और ब्रश में लाकर रखा और स्कैटर ब्रश बना दिया और इसको मैं ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद सिंपली ब्रश टूल लिया, हो गया। अब इसकी इस ब्रश टूल की पावर को जरा समझें, ये कहाँ कहाँ आपके पास यूज हो सकता है। मुझे इतनी ज्यादा 20 को कॉपी करना पड़ता, मैंने सिंपल कुछ एक 20 बनाई और इनको रैंडमली स्कैटर कर दिया कि अगर मुझे अपने आर्ट वर्क में दिखाना हो कि मेरे पास कुछ मक्खियां उड़ रही हैं तो मैं उनको ऐसे दिखा सकता हूँ। अब ये जो बाहर जा रही हैं कोई मसला ही नहीं है, आप सबको मास्किंग की ऑप्शन याद हो, इसको क्लिक किया, इन सबको सिलेक्ट किया एंड मेक क्लिपिंग मास्क, तो देखिए जो बाहर जा रही थी वो अब नजर ही नहीं आएगी। तो आपके सामने इस तरीके से चीजें भी हो सकती हैं, सिर्फ क्या है कि अपने माइंड को थोड़ा सा क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाना है। अब ये मैंने 20 बनाई हैं, आप इसी को यूज करते हुए कुछ और डिफरेंट आपके पास चीजें होती हैं आप इनको बना सकते हो, ठीक है, जुगनू वगैरह बना सकते हो। अब इनको अगर आप चेंज करना चाहो तो एक्सपेंड करके भी आप बाद में एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए कितना ज्यादा मुश्किल होता कि अगर मुझे ये खुद से बनानी पड़ जाती। अब मैं देखें कि सामने ना साइजिंग कम करता हूँ, देखिए कितनी ज्यादा बनना शुरू हो चुकी है। अगर ये मैं रैंडमली खुद से बनाना शुरू करता तो ये कभी भी ऐसे ना बनती। आपको तरीके की चीजें चाहिए, जब आप चीजों को स्कैटर करवाना चाहते हो तो आप इस तरीके से उनको स्कैटर करवा सकते हो। आई होप कि आप सब लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, स्कैटर की समझ आ चुकी है। ओके जी, अच्छा, अब देखें इसके अंदर एक और चीज, इसको जरा समझिएगा। अभी तक जब भी मैं आप लोगों के सामने ना कोई भी चीज क्रिएट कर रहा हूँ तो क्रिएट करते हुए मैं उसको ब्लैक रख रहा हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई हुई जहां पर मैंने कलर्स को चेंज रखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस रेड कलर की मैंने कोई चीज बनाई हो या मैंने येलो कलर की चीज बनाई हो या मैंने किसी और कलर की चीज बनाई हो, इसकी दो वजह है। क्योंकि अब मैं आप लोगों को सेटिंग्स बताने वाला हूँ कलर्स की, कि कलर्स की सेटिंग्स हमारे पास कैसे बनती हैं ब्रशेस के ऊपर, जो कि यहाँ पर आपके सामने कलराइजेशन मेथड लिखा हुआ आ रहा है। इसको समझाने से पहले एक बात याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ब्रश का कभी भी कलर चेंज कर सकें तो हमेशा आप लोगों ने अपने आर्ट वर्क को ब्लैक रखना है। अब ये चीजें मैं भी आपको बताने वाला हूँ ये बहुत 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 टेक्निकल है, तो प्लीज बड़ी नवाजिश होगी कि अगर आप लोग प्रैक्टिस कुछ भी ना करो और सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ हो। देखें इस तरीके से मैंने इसको जब अपने पास यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाने के बाद मैंने कुछ इस तरीके की चीज बनाई। अब मुझे अगर इसका कलर चेंज करना है और मैं डबल क्लिक करके इसका कलर चेंज करूं तो देखिए मेरे पास इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर कलर तो बना हुआ आ रहा है लेकिन क्या ये मेरे पास कलर चेंज हो रहा है? आप देख सकते हो कि मेरे पास कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इसकी क्या रीजन है? अब हम लोग कलर की सेटिंग्स को पढ़ने वाले हैं और इसके लिए मैं अपने पास पहले इस पैनल की एक स्क्रीनशॉट ले लूं। प्लीज अभी हमने कुछ भी ओपन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसको देखिए। ये पैनल हमें ना कुछ चीजों के बारे में गाइड कर रहा है। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स लिखी हुई नजर आएंगी,
पहली टर्म है टिंट्स, सेकंड वन जो है वो हमारे पास है जी शेड्स। अब इन दोनों के अंदर जरा डिफरेंस समझ लो। टिंट हमारे पास क्या होता है, कोई भी ऐसा कलर, ठीक है, जिसके अंदर मैं हल्का हल्का व्हाइट ऐड करना शुरू कर दूं। देखिए व्हाइट की ओपेसिटी कम करता हूं। किसी भी कलर के अंदर अगर मैं व्हाइट कलर को ऐड करना शुरू कर दूं, आपके पास डिफरेंट कलर्स मौजूद हों, वाटर कलर्स मौजूद हों, और आपके पास रेड कलर हो, आप रेड कलर के अंदर व्हाइट कलर को ऐड करना शुरू कर दो तो आपके पास बनना शुरू हो जाएंगे टिंट्स, ठीक है। लेकिन उसी रेड कलर के अंदर आप ऐड करना शुरू कर दो ब्लैक कलर को, ठीक है, उसी रेड कलर के अंदर आप ब्लैक कलर को डालना शुरू कर दो तो आपके पास वही चीज बनना शुरू हो जाती है शेड्स। टिंट्स एंड शेड्स की ये छोटी सी बात मैंने अभी आपको बताई, ये समझ आती है कि नहीं? अगर आती है तो प्लीज कमेंट से मुझे बताएं। किसी भी कलर के अंदर हम लोग अगर व्हाइट कलर ऐड करें तो हमारे पास टिंट्स बनते हैं। अगर किसी भी कलर के अंदर हम लोग ब्लैक कलर को ऐड करें तो हमारे पास उसके शेड्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें इस पैनल को जरा समझें। अगर आपके पास अभी के लिए क्या कर रहे हैं, अभी के लिए हम लोग ब्लैक कलर रख लें, लेकिन अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट का कलर, जो मैं अपनी ब्रश का कलर बना रहा हूं, अगर मैं ये अपने पास रेड कलर बनाऊं और अपने पास कलराइजेशन मेथड रखूं नन, ठीक है, तो मेरे पास जब भी, आप लोगों को पहले मुझे ये पहले बात बताओ कि आप लोगों को टिंट्स एंड शेड्स समझ आ चुके हैं? टिंट्स एंड शेड्स समझ आ चुके हैं। ये टॉपिक मैंने कहा है टेक्निकल है, इसलिए मैं बिल्कुल साथ साथ आप लोगों को लेकर चलना चाह रहा हूँ। चलिए इस टॉपिक में दोबारा, अगर आपने अपने पास, इसको पहले सबसे पहले देखें, अगर आपने अपने पास ब्लैक कलर का ब्रश बनाया है, जिसे कि अभी हमने यहाँ पर हनी बी वाली जगह पर, जब हम लोग हनी बी बना रहे थे तो हम लोगों ने ब्लैक बनाई थी। अगर आप ब्लैक कलर का ब्रश बनाओगे और उसके ऊपर रेड कलर अप्लाई करोगे, ठीक है, ब्लैक ब्रश बनाओगे और उसके ऊपर रेड कलर अप्लाई करोगे, तो टिंट्स, जब आप कलराइजेशन मेथड टिंट्स चूज करोगे तो आपको वही रेड कलर यहां पर एक्यूरेटली मिलेगा। ये पहला पॉइंट आप लोगों को समझ आता है कि नहीं? मैं इसके बाद में एग्जांपल करवाऊंगा भी, लेकिन 20-30% भी अगर आपको कोई चीज समझ आती है तो प्लीज आप मुझे बताएं। अगर मेरे पास ब्लैक कलर का ब्रश है और उसके ऊपर मैं ये रेड कलर अप्लाई करूं तो मुझे ये हनी बी इस कलर, इसी रेड कलर की मिलना शुरू हो जाएगी। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। अच्छा, सेकंड सिनेरियो क्या है कि अगर मेरे पास ब्लैक ब्रश है, अगर मेरे पास ये ब्लैक ब्रश है, ठीक है, और इसके ऊपर मैं रेड कलर अप्लाई करूं और मेरे पास कलराइजेशन मेथड सिलेक्ट हो टिंट्स एंड शेड, तो जहां पर ब्लैक कलर सिलेक्ट हुआ होगा वहां पर मुझे क्या मिलेगा? रेड कलर नहीं मिलेगा, वहां पर मुझे मिलेगा ब्लैक कलर। ठीक हो गया? दोबारा देख लें, दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर मेरे पास यहां पर ब्लैक कलर का ब्रश बना हुआ है और मैं रेड कलर अप्लाई करता हूं इस ब्रश के ऊपर, तो मुझे जवाबन ये जो ब्रश का कलर होगा ये मुझे यहां पर ब्लैक मिलेगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगला स्टेप, ह्यू शिफ्ट।
ह्यू शिफ्ट हमेशा ना आपके पास कुछ अलग ही चीज लेकर आता है। ह्यू शिफ्ट को हम लोग कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। अगर ब्रश मेरे पास बना हुआ है ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक कलर का ब्रश बना है और ये कलर अप्लाई करूं, तो मेरे पास यहां पर भी ब्लैक कलर उठकर आ रहा है। आई होप कि ये तीन चीजें आप लोगों को समझ आ गई हो कि कौन सा कलर किसके ऊपर अप्लाई हो। प्लीज अभी मेरे साथ रहिएगा, अभी थोड़ी देर में आपको सारी की सारी चीजें समझ आ जाएगी। लेकिन अब एक और सिनेरियो देखिए। सिनेरियो क्या है कि अगर आपने अपने पास ब्रश ही येलो कलर का बनाया है, अगर आप इस येलो कलर का ब्रश बनाएं, ठीक है, और आप उसके ऊपर ये टिंट सा कलर, ये जो कलर है ना, ये वाला कलर, ये वाला कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ये कलर अप्लाई करें, आई एम सॉरी रियली, ये वाला कलर, सॉरी, ये वाला कलर अगर आप अप्लाई करें तो आपको जवाबन ये वाला कलर मिलेगा जो कि हमें नहीं चाहिए होता है। ठीक है, अगर मेरे पास ब्रश बना हुआ है इस कलर का और मैं ये कलर अप्लाई करूं तो मेरे पास ये कलर मुझे मिलेगा। अगर मेरे पास ब्रश बना हुआ है इस कलर का और मैं ये कलर अप्लाई करूं तो मुझे ये वाला कलर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल्स क्रिएट करता हूं, सिर्फ मुझे 2 से 3 मिनट दें, आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इसी टेबल को मैं सामने अपने रख रहा हूं और कुछ ब्रशेस बना रहा हूं अपने पास। एक ब्रश बना रहा हूं टोटली ब्लैक, और जो कि ऑलरेडी बना हुआ है ब्लैक कलर का, और एक और मैं ब्रश बना रहा हूं अपने पास, लेकिन इसके कलर चेंज कर देता हूं। कलर्स में मैं इसको रख देता हूं सम लाइक दिस, जो वाला कलर। एक कलर, एक ब्रश मेरे पास बना जो कि ब्लैक है, एक मैं अपने पास ब्रश बना रहा हूं जो कि मेरे पास टिंट्स एंड सॉरी नन ही रख रहा हूं उसको, लेकिन ब्रश मैं अपने पास कौन सा बना रहा हूं, रेड कलर। ठीक हो क्या? अब जरा इस सिनेरियो को देखिएगा। बहुत ही छोटा सा ब्रश यहाँ पे पैटर्न क्रिएट करके इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। कई दफा ब्लैक बी को अप्लाई कर रहा हूँ, और एक दफा इस रेड वाली को अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखिए, इसको सिलेक्ट करके इन दोनों को सिलेक्ट किया। कलर मोड मैंने क्या बताया था, टेंट्स रखना है। इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक करने के बाद इसको टेंट्स रख लेता हूँ और ओके कर देता हूँ और अप्लाई टू स्ट्रोक्स कर देता हूँ। ठीक है, इसको डबल क्लिक करता हूँ और इसको भी टेंट्स रख के ओके करके अप्लाई टू स्ट्रोक्स कर देता हूँ। कलर मैट्रिक्स मेरे पास कौन से आ चुके हैं, टेंट्स आ चुके हैं। मेरे पास इस टाइम कलर इसका कौन सा सिलेक्ट हुआ है, एग्जैक्ट ये वाला कलर। दोबारा से सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये कलर सिलेक्ट किया। लेकिन जब मैंने इस ब्रश के ऊपर, जो कि मेरे पास इस कलर का बना हुआ था, जब मैंने इसके ऊपर ये वाला कलर अप्लाई किया, रेड वाला, तो क्या मुझे ये वाला रेड कलर एग्जैक्ट मिला? अभी आप लोग देख लीजिएगा कि आप कहोगे कि नहीं मिला सर। देख लें, ये वाला कलर क्या मुझे इस सिनेरियो में मिला? जब मैंने ब्लैक ब्रश बनाया था तब मुझे रेड कलर इसके अंदर एग्जैक्ट वैसा मिला। तभी जब मैं रेड के ऊपर रेड रख रहा हूं ना, तो मुझे पीछे वाली चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन जब मैं इस कलर के ऊपर, जहां पर मैंने अपना ब्रश ही चेंज बनाया था, ब्लैक कलर से आउट बनाया हुआ था, तो जहां पर देखें क्या मुझे एग्जैक्ट वैसा कलर मिल रहा है? मुझे वैसा कलर नहीं मिल रहा। तो हम लोगों ने क्या सीखा इस बात से? हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था? हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी हम लोगों ने ब्रशेस बनाने हैं और हम चाहते हैं कि उनके कलर चेंज ना हो, हम इन फ्यूचर कभी भी उनके कलर्स को चेंज कर सकें, तो आपको हमेशा वो ब्रशेस ब्लैक कलर के ही बनाने हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग को ये चीज अंदाजे में है कि मैंने इस बी को हमेशा और हमेशा के लिए इस ब्लू कलर का ही रखना है, तो आप ये अप्रोच भी यूज कर सकते हो कि आप ब्लू कलर की भी बी बना लो। ठीक है, तो आप ये अप्रोच यूज कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड तरीका क्या है? रिकमेंडेड ये है, ऑलवेज मेक ब्लैक ब्रशेस।
आई होप कि यहाँ तक आपको ये वाली चीज समझ आ गई हो। यहाँ तक अगर समझ आ गई है तो प्लीज मुझे बताएं। अब देखें, इसी को अगर मैं इसके दोनों के कलर मैट्रिक्स को मैं कर देता हूँ टिंट्स एंड शेड्स। ओके कर दिया, अप्लाई टू स्ट्रोक्स किया, इसके भी कलर मैट्रिक्स को मैं कहता हूँ टिंट्स एंड शेड्स। ओके कर दिया। अब टिंट्स एंड शेड के केस में अगर मेरे पास इस ऑब्जेक्ट का कलर मैं रखता हूं, अब मैं इसकी बात करता हूं ग्रीन की, ग्रीन कलर रखता हूं, तो देखिए मेरे पास क्या मुझे मिल रहा है टिंट्स एंड शेड्स में, वही ब्लैक कलर मिल रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास ब्लैक कलर हो और मैं इसके ऊपर ग्रीन अप्लाई करूं और वो टिंट्स एंड शेड्स हो, तो रिजल्टेंट कलर क्या आता है, ब्लैक। क्या मेरे पास का कलर चेंज हुआ है? इसका कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मेरे पास ब्रश का कलर चेंज हो और मैं इसके ऊपर टिंट्स एंड शेड्स अप्लाई कर चुका हूं और अब मैं इसका कलर चेंज करके ग्रीन रखूं, ये वाला ग्रीन, तो देखिए इसका कलर ग्रीन हो चुका है। ठीक है, तो आपने रिकमेंडेड तरीका क्या है कि हमेशा ब्रशेस को ब्लैक बनाएं एंड चूज टिंट ऑप्शंस। तो रिकमेंडेड तरीका यह है कि आपने कभी भी किसी भी, देखिए इस बी का कभी भी कलर चेंज करना पड़ जाए आपको, तो आपको क्या तरीका आपने रखना है कि हमेशा इसको रखें टिंट्स के ऊपर और इसको बनाए ब्लैक। इसके बाद आप दुनिया जहान का जो मर्जी कलर इसके अंदर डाल दें, वो कलर अडॉप्ट कर लेगा बड़े आसानी के साथ। तो अगर कोई बंदा शॉर्टकट ढूंढ रहा है तो शॉर्टकट मैंने बता दिया है, और साथ में ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया है कि कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली इन कलर्स का। ह्यू शिफ्ट क्या है? ह्यू शिफ्ट हमारे कभी भी समझ में नहीं आ सकता। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि अगर मेरे पास ये कलर है, इसको मैं देता हूँ ह्यू शिफ्ट, अब मैं इसका कलर क्या रखूं, क्या रिजल्ट आता है, मुझे कोई अंदाजा नहीं। ठीक है, मैं इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कल जब हम लोग अपने पास पैटर्न ब्रश करेंगे ना, तो पैटर्न ब्रश के अंदर आपके सामने ये वाली चीजें और ज्यादा खुलकर वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। पैटर्न के अंदर, आर्ट ब्रश के अंदर ये चीजें आप लोग को और ज्यादा अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये सिर्फ आज एक समरी थी कलर्स के हवाले से। कल भी हम लोग कलर्स को बार बार चेंज करेंगे और डिफरेंट कलर फॉर्म्स अपने पास बनाएंगे। आई होप सो कि आप लोग को यहाँ तक ये चीज समझ आ गई है। अच्छा, आपके सामने एक और एग्जांपल क्रिएट कर देता हूँ। स्टार्स को ही ले लेते हैं। मेरे पास शाम का टाइम है। ठीक है, शाम का टाइम किस तरीके से मैं अपने पास शाम का टाइम बनाने वाला हूँ कि मेरे पास रात होने वाली है। अगर मेरे पास रात हो रही होती है तो मेरे पास कुछ जो बैकग्राउंड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि ऊपर वाली जगह मेरे पास क्या होती है, मुझे थोड़ी सी लाइट नजर आ रही होती है, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाली जगह मेरे पास क्या होने लगती है, लाइट नजर आती है, नीचे वाली जगह मेरे पास डार्क होना शुरू होती है। मगरिब का टाइम हो जाए या सूरज बिल्कुल डूबने वाला हो, सनसेट हो, तो आपके पास ये चीज ऐसे कुछ नजर आती है। अब करने क्या वाला हूँ, अपने पास मैंने कुछ स्टार्स बनाने। ठीक है, रैंडम स्टार्स मैं चाहता हूँ कि रात के टाइम कुछ जहाँ पर मैं स्टार्स को शो कर सकूँ। तो स्टार्स को शो करने के लिए मैं अपने पास कुछ ऐसे स्टार्स बना रहा हूँ। प्लीज जरा समझेगा। ये मेरे पास कुछ स्टार्स हैं, मैंने स्टार्स को अपने पास बनाना है और इनको मैं फिलहाल के लिए थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ।
मुझे अपने पास स्टार्स व्हाइट ही चाहिए, तो मैं इनको अपने पास व्हाइट बना कर यहाँ पर और स्कैटर कर रहा हूँ। ओके कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और अपने पास कुछ ब्रश से इसको सिलेक्ट किया, आप इसकी सेटिंग्स को अप्लाई करना स्टार्ट करें। स्पेसिंग इनके दरमियान में रैंडम रख रहा हूँ, कुछ के दरमियान स्पेसिंग ज्यादा होगी, कुछ के दरमियान में स्पेसिंग कम होगी। स्कैटर मैं ज्यादा करूंगा इनको। ओके, और रोटेशन को भी मैं रैंडम करूंगा कि हर स्टार एक ही तरीके से तो नहीं चमकता, ठीक है। और इसको मैं सिंपली यहाँ पर रख, मेरे पास स्काई के ऊपर कुछ स्टार्स बन चुके हैं और मैं सिंपली इनको कुछ सेटिंग्स चेंज कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे पास स्टार्स ज्यादा आ रहे हैं। स्टार्स बन चुके हैं। स्टार्स बनाने के बाद देखिए, स्टार्स की मैं एक अलग से कॉपी ले लेता हूँ। स्टार की कॉपी लेते हैं, लेयर्स के ऊपर काम करते हैं। ये मेरे पास बेस लेयर थी जिसको मैं चाहता हूँ कि कभी भी चेंज ना हो, ये कॉपी वाली थी। इसको मैं चाहता हूँ कि कभी भी मेरे पास ना हिले। अब मैं इसको उठाकर लाता हूँ इसके ऊपर और कुछ यहाँ पर मैं और ऐड कर रहा हूँ स्टार्स। देखिए स्टार्स मैं रैंडमली खुद से ऐड कर रहा हूँ। अब इसको लाकर रख रहा हूँ उसके ऊपर। स्टूडेंट्स देखिए, अब रात के टाइम होता क्या है कि स्टार्स आपको सारे के सारे एक तरह से चमकते हुए नजर नहीं आते। जो सामने आपके मुंह के आगे जो ऊपर की तरफ स्टार्स होते हैं वो आपको प्रॉपरली ग्लो होते हुए नजर आते हैं, और जब स्टार्स पीछे जाना शुरू करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना अपनी ग्लो को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो ज्यादा ग्लो नहीं कर पाते, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए मैं अपने सामने, आप लोग सब लोगों ने मास्क पढ़ा था, मेक मास्क। और मेक मास्क क्या करता था कि हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स के ऊपर काम करता था। मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास स्टार्स बने ये ऊपर की तरफ नजर आए लेकिन नीचे आते थे क्या, गायब हो। तो मास्क के कॉन्सेप्ट था, जहां पर ब्लैक होगा वो जगह गायब होगी, जहां पर ब्लैक हो, जहां पर व्हाइट होगा वो जगह हमें प्रॉपर नजर आएगी। इन स्टार्स को सबको सिलेक्ट किया, ट्रांसपेरेंसी के पैनल में गया। देखिए ये मेरे पास लेयर लॉक है, लॉक होने से ये लेयर सिलेक्ट नहीं हो रही। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद मैंने अपने पास मेक मास्क कर लिया। जैसे ही मेक मास्क किया, आप देख सकते हो कि स्टार्स ऊपर की तरफ मुझे प्रॉपर नजर आ रहे हैं, लेकिन नीचे आस्ते आस्ते क्या हो रहे हैं, गायब होते चले जा रहे हैं, ठीक है। मैं इसके मास्क को क्लिक करके इसके मास्क को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। अब मेरे पास ये एक ऐसा स्काई का पैटर्न बन चुका है जहां पर स्टार्स ऊपर की तरफ मुझे एग्जैक्ट ग्लो करते हुए नजर आ रहे हैं या अपनी हालत में नजर आ रहे हैं, लेकिन नीचे आते थे क्या हो रहे हैं, या अपनी इंटेंसिटी को लूज करते जा रहे हैं। अब ये चीज क्या है, गैस है। ये स्टार्स ऐसे, नीचे वाला बैकग्राउंड क्या है, लॉक हुआ था, इसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ था, और इसके ऊपर उसी स्टार को मिला के यहाँ पर रख दिया। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये चीज समझ आ गई। तो ऐसे आर्ट्स के अंदर हम लोग, यहाँ पर हमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा रैंडमली चाहिए हो या हमें बिखरी भी चाहिए हो, वहां पर हम लोग ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। और ये जो 3 ब्रशेस हैं इनके अपने पास प्रैक्टिस बहुत सारी कीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप लोग को ये चीजें अच्छे से समझ आएंगी। जहां तक कोई कंफ्यूजन या कोई चीज आपको ना समझ आई हो तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। और जी आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों को सब चीजें समझ आ गई होंगी। प्लीज प्लीज अपने पास फोटोशॉप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। वेडनेसडे तक का टाइम है। वेडनेसडे को प्लीज मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज मत लेकर आए, सर मेरे फोटोशॉप के अंदर एरर आ रहा था। सर अकील से मैंने आपको कहा था कि फ्राइडे से कांटेक्ट करना शुरू कर दें। आज आप लोगों ने सर अकील से कांटेक्ट करके अपने पास सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया। अगर आप लोगों के पास वेडनेसडे को फोटोशॉप नहीं होगा
तो आप लोग फोटोशॉप की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, बेसिक्स नहीं सीख पाओगे। और अगर आप लोग बेसिक्स नहीं सीख पाओगे तो एडोब फोटोशॉप समझ नहीं आएगा। और फोटोशॉप को जब हम शिफ्ट करेंगे तो एडोब इलस्ट्रेटर पढ़ पढ़कर आप लोग एडोब इलस्ट्रेटर के आदी हो चुके हो। अब आप लोग अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आओगे तो एडोब फोटोशॉप को ना हजम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, ये नेचुरल सी बात है। तो प्लीज प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फोटोशॉप अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आप शुरू से ही चीजों को सीखना चाहते हो अपने पास। और चलें जी, सब कुछ क्लियर है तो अपने लेक्चर को एंड करता हूँ। कोई ऐसा बंदा जिसका कोई क्वेश्चन हो स्ट्रीम यार्ड के ऊपर आना चाहता है तो स्ट्रीम यार्ड के ऊपर आ सकता है। मैं 1 से 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी बंदा स्ट्रीम यार्ड के ऊपर कनेक्ट करना चाहता है मेरे साथ तो आप लोग आ सकते हो। कोई भी बात पूछना चाहते हो, कोई चीज डिस्कस करना चाहते हो तो आप लोग आ सकते हो। जी बिल्कुल कर सकते हो। हम स्कैटर के आप कोई मर्जी अपने पास चीज बनाओ, ठीक है, आप अपने पास जो मर्जी चीज बनाओ उसके ब्रश उसका बना सकते हो। अच्छा, मैं आपको ग्लो ऐड करने के लिए एक चीज बता देता हूँ, लेकिन प्लीज अपने लोगोस के अंदर ग्लो मत ऐड कीजिएगा। ये मैं अब उमन जिस तरह की बातें ना छोटी छोटी मैं गूगल करने के लिए दूंगा, ये मैं आखिरी दफा है जो चीज तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको गूगल करने की आदत करनी है। आप में से काफी लोग ऐसे इनको गूगल करने की आदत जरा भी नहीं। ये देखिए जी, मेरे पास ये व्हाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं ग्लो देना चाहता हूँ। मैंने पहले भी बताया था ग्लो देने का तरीका। स्टाइलाइज में जाएं, आउटर ग्लो है यहाँ पर, सेटिंग्स, सिंपल प्रीव्यू ऑन करें, नॉर्मल मोड पे रखें, कलर्स को चेंज कर दें, आपके सामने ग्लो आना शुरू हो चुका है। होपफुली आपको ग्लो नजर आ रहा होगा। ग्लो नजर आ रहा है यहाँ पर। ये बस इतना ही ग्लो ऐड करते हैं, इससे ज्यादा ग्लो ऐड नहीं करते। तो ग्लो आपके पास कुछ ऐसे ऐड हो रहे हैं। आप देखें इसी आर्टवर्क का अगर मैं ग्लो निकाल कर आपको दिखाऊं तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। अपीयरेंस, और इसको मैं ग्लो खत्म करता हूँ तो देखें दोनों के अंदर नजर आ रहा है ग्लो डला हुआ। बस ग्लो इतना ही डालते हैं, इससे ज्यादा ग्लो कोई भी नहीं डाले अपने पास प्लीज, बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। किसका सवाल था जी मरियम, आप इसको कंपेयर कर लो, देख लो इन दोनों के अंदर एक के अंदर ग्लो डाला हुआ है, एक के अंदर ग्लो नहीं डाला, तो आपके पास चीजें कैसे डिस्प्ले हो। सर ऑयल और वाटर कलर्स के लिए ब्रशेस का यूज कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको ऑयल पेंट और वाटर कलर्स बनाना आते हैं तो आप बिल्कुल यूज करें, वरना अगर नहीं यूज कर आपको नहीं बना सकते तो आप फ्री पिक वगैरह से ऐसी चीजें उठा सकते हो। इनके ऊपर तो कोई कॉपीराइट नहीं होता ना, तो आप इन चीजों को अगर खुद से बनाना चाहते हो तो ये ब्रशेस से ही बन रहे हो। अच्छा सर, फर्स्ट वीक का फीडबैक मुझसे मिस हो गया था, वो अब दोबारा हो सकता है। नहीं जी, हर वीक का फीडबैक इंडिविजुअल होता है, जो चीज मिस हो जाती है वो मिस हो जाएगी, ठीक है, उसके वापसी का रास्ता कोई भी नहीं है। और जी आई बिलीव कि यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ अब, और असाइनमेंट आप लोग की भी थोड़ी देर में आप लोगों को मिल जाएगी। असाइनमेंट के ऊपर जी जान लगाया करें, टाइपोग्राफी इन सब चीजों को आप अच्छा करना देखें, ठीक है। अब आप सब लोगों को अपनी जो डिजाइनिंग है वो काफी हद तक आ रही है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जाहिर सी बात है फजूल के मशवरे तो नहीं दूंगा कि हाँ आपका टास्क बहुत अच्छा हुआ है इसको बेटर करें। अब बेटर की तरफ आपको फोर्स करूंगा तो चीजों की एक्सेप्टेंस रिजेक्टेंस आप आएगी। तो दिल बड़ा रखिएगा अपना, कोई चीज रिजेक्ट होती है तो बड़े दिल के साथ एक्सेप्ट कीजिएगा, कोई चीज एक्सेप्ट होती है तो उसको बड़े दिल के साथ एक्सेप्ट भी कीजिएगा, ठीक है। मैं राइट नाउ लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।